थैंक यू. वी आर स्टिल अंकुर एंड तारू गुप्ता. मेरा एक नेफ्यू है, हिज नेम इज अक्षय. अभी IIT रुड़की से उसने ग्रेजुएशन किया, अभी अपना PhD कर रहा है वहाँ से. और थोड़े दिन पहले वो बैंगलोर आया था बिकॉज ही स्टार्टेड अ न्यू कंपनी. उसने अपनी कंपनी सेटअप की है वाइल स्टडिंग. ब्रिलियंट है, बहुत इंटेलिजेंट है. उसने एक मटेरियल साइंसेस की कंपनी स्टार्ट की है जहाँ पर वो ग्राफीन बना रहा है. तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो वो कर रहा है. और उसने एक प्रोडक्ट बनाया है, वो अगर आप सिगरेट के पहले लगा दें और उसके थ्रू सिगरेट पिए तो सिगरेट से जितना भी टार अंदर जाता है, जितना भी हार्मफुल मटेरियल, वो सब फिल्टर हो जाएगा. तो दुनिया में बहुत सारे बढ़िया आइडियाज हैं और बहुत सारे बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं. वो प्रोडक्ट बनाने में तो उसको बहुत कम टाइम लगा, वो तो बाय चांस बन गया. लेकिन पिछले कई महीनों से और अगले कई महीनों तक उसका सिर्फ एक ही काम है, वो किसी तरह से उसको मार्केट करना चाहता है. तो वो हमारे घर था, उसने खाना खाया हमारे साथ, बहुत देर रात को हम बात करते रहे. और उसके बाद मैं और तरु हम लोग बात कर रहे थे कि दुनिया में किसी भी बिजनेस में जो स्ट्रगल्स है ना, वो सेम है. जब हम ये बिजनेस करते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि बाकी बिजनेसेस कैसे चलते हैं. हमें ज्यादा रियलाइजेशन नहीं है इस चीज का, क्योंकि हम में से, आप में से कितने लोग जॉब करते हैं, सिर्फ बिजनेस नहीं करते हैं, जॉब करते हैं, है ना. तो हम में से ज्यादातर लोग, आप मेरी तरह ही हैं, हमने कभी बिजनेस किया नहीं. आप में से कितने लोग बिजनेस ओनर्स हैं, आपने बिजनेस करते हैं, आप अपना कन्वेंशनल बिजनेस है आपका. तो आपका व्यू पॉइंट ना बहुत अलग है. पर हम जो बाकी मेजॉरिटी 97% है ना, यहाँ पर 95% लोग, हमने कभी ये देखा ही नहीं है कि कन्वेंशनल बिजनेस में क्या करना पड़ता है सक्सेसफुल बनने के लिए. अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं ज्यादातर. जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसको सॉफ्टवेयर लिखना आता है. अगर वो सोचेगा कि मुझे एक बिजनेस करना है, तो वो क्या बिजनेस करने के बारे में सोचेगा? सॉफ्टवेयर कंपनी खोलूंगा, यही सोचेगा ना. अच्छा, मान लीजिए आप ड्राइंग में, पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या बिजनेस खोलेंगे? हाँ, आर्ट, क्या स्कूल, आर्ट स्कूल खोल लेंगे, आर्ट गैलरी खोल लेंगे, यही करेंगे, नॉर्मल है. अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आप क्या बिजनेस शुरू करेंगे? सॉफ्टवेयर कंपनी तो शुरू नहीं करेंगे ना. नर्सिंग होम चलाएंगे, हॉस्पिटल चलाएंगे, ऐसे ही कुछ चलाएंगे ना, ऑब्वियसली. अगर आप अच्छे लॉयर हैं तो क्या खोलेंगे? लॉ फर्म खोलेंगे, आर्ट स्कूल तो नहीं खोलेंगे. आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो क्या खोलेंगे? अकाउंटिंग फर्म खोलेंगे. तो हर एक आदमी इस तरह से अपना बिजनेस शुरू करता है. वो क्यों शुरू करता है? वो सोचता है कि मैं इस चीज में बहुत बढ़िया हूं, ये मैं किसी और के लिए क्यों करूं, ये मैं अपने लिए क्यों ना करूं. आई शुड डू इट फॉर माई सेल्फ, वाई शुड आई डू फॉर समबडी एल्स. क्योंकि अगर मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं तो मुझे बहुत कम पैसे दे रहे हैं, अगर अपने लिए करूंगा तो मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा. तो वो टेक्निकल काम में बहुत बढ़िया है, इसलिए वो काम शुरू करता है. और वो बहुत फायर्ड अप होता है, क्योंकि उसको डबल, ट्रिपल, 4 गुने पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं अपना काम करने में, और गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है. लेकिन वो 1 साल बाद क्या सोचता है? अरे यार, क्या मैं जिंदगी भर ही करता रहूंगा क्या यार, परेशान हो गया अब मैं, और कितना करूंगा मैं. तो वो क्या सोचता है, एक काम करता हूं, मैं 5-6 और लोगों को रिक्रूट करता हूं और उनसे काम करवाता हूं, और अगर वो करेंगे तो मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा. तो वो थोड़े और लोगों को रिक्रूट कर लेता है और उसकी इनकम भी बढ़ जाती है, वो बहुत खुश हो जाता है. अब 5-6 से तो काम नहीं चलता ना, इच्छा होती ज्यादा हो, तो धीरे धीरे वो 50 हो जाते हैं. पर वो 50 लाने के लिए क्या चाहिए पड़ता है? अब उसको एक HR की टीम बनानी पड़ती है कि यार ये 50 को मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना, टाइम से आ रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, उनकी प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व करनी है. पर अब इन 50 लोगों को पैसे भी देने हैं. अब एक फाइनेंस वाले को भी लाना पड़ता है, तो एक फाइनेंस वाले को लेके आता है. वो फाइनेंस वाला भी अपने साथ 2-3 CA और लेके आता है, 2-3 अकाउंटेंट और लाता है, उनकी सैलरी पे स्लिप्स करता है. तो एक वो टीम आती है. अब इतने सारे लोग इतना सारी चीज बना रहे हैं. शुरू में तो बिक रही थी, अब कस्टमर भी कम पड़ने लगे क्योंकि ज्यादा बन रही है, तो उसको एक मार्केटिंग की टीम बनानी पड़ती है जिससे कि वो दूसरे कस्टमर ढूंढ पाए. अब ये कस्टमर तो मिल गए, सेल भी तो बंद करनी पड़ी, क्लोज करनी पड़ेगी ना, तो उसको एक सेल्स टीम लानी पड़ती है, क्योंकि ये लोग जाएंगे और सेल्स क्लोज करेंगे, ज्यादा धंधा लाएंगे अंदर, ये करना पड़ा. अब जब ये टीम बड़ी होने लगती है, कंपनी बड़ी होने लगती है, तो दूसरे कॉम्पिटिटर गड़बड़ करने लगते हैं. कोई केस कर देता है, कोई नाटक करता है कुछ और आके, तो एक लीगल टीम लानी पड़ती है. तो एक लीगल टीम आ जाती है, और ये सब होता है तो सरकार को भी लगता है यार हम भी थोड़ा ज्यादा लें इनसे, है ना. तो हर डिपार्टमेंट, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट अलग अलग तरह से आपके पास आने लगते हैं, तो आपको गवर्नमेंट अफेयर्स की एक टीम लानी पड़ती है. अभी क्या हो गया? अभी आप क्या करना चाहते थे? आप करना चाहते थे पेशेंट का इलाज,
है ना? और आप क्या करने लगते हैं? नहीं, इलाज के अलावा सब कुछ। आप क्या करना चाहते थे? आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग। और आप क्या कर रहे हैं पेंटिंग के अलावा? सब कुछ। आप क्या कर रहे हैं? इसके सिर पे, 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 इसके सिर पे। जो आप चाहते थे करना, उसके अलावा सब कुछ आपको करना पड़ रहा है। इसलिए आदमी कन्वेंशनल बिजनेस थोड़े दिन करके पक जाता है, बोलता है यार इससे अब मेरा कोई पीछा छुड़वा दे, बिकॉज पहले मैं इस बिजनेस को ओन करता था, अब ये बिजनेस मुझे ओन करता है। हमारे बिजनेस में और बाकी बिजनेसेस में फर्क क्या है? हमारे बिजनेस में और बाकी बिजनेस में फर्क ये है कि ये लीगल वाला पार्ट, ये गवर्नमेंट अफेयर्स, ये फाइनेंस वाला पार्ट, ये मार्केटिंग वाला पार्ट, ये सारे के सारे काम एमवे ने अपने सिर पे ले लिए। हमें करने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम बैकएंड पर कोई और कर रहा है। अब यहां पर एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क्स भी हैं, यहां पर एडमिन डिपार्टमेंट भी है जो ऑफिसेज और फैसिलिटीज हायर करता है और रेंट्स पे करता है और इलेक्ट्रिकल चलाता है। ये बहुत सारी चीजें और भी हैं, वो तो मैंने लिखी ही नहीं है सारी की सारी अभी। लेकिन जब वो सारा काम कोई और करने को तैयार है तो क्या होता है? हमारे सिर पे से वो काम चला गया। उसके बाद यहां पर एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी आता है, लर्निंग डिपार्टमेंट कहते हैं जिसे, है ना? तो ये जो लर्निंग डिपार्टमेंट है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ये सारा काम ब्रिट वर्ल्ड वाइड करने को तैयार है। तो जब हम ये बिजनेस चलाते हैं ना, तो मेरे और तरु जैसे लोग जिनको कोई प्रायर बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने ये बिजनेस पार्ट टाइम शुरू किया था, जिनके पास दिन में सिर्फ 2-3 घंटे ही हैं, जिनके पास कोई मैन पावर नहीं है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जिनके पास बड़ा पैसा नहीं है सैलरीज देने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, हम जैसे लोग भी करोड़ों का बिजनेस चला पाते हैं। क्यों चला पाते हैं? क्योंकि एमवे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमारे साथ में। अगर हमें अकेले ये चलाना हो और आपको अकेले चलाना हो, तो आप और हम ये बिजनेस कभी भी नहीं चला सकते, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। हम बाल नोच लेंगे अपने और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बीपी हाई, शुगर हाई, डायबिटीज, डॉक्टर, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स इतने हाई हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हमें इनमें से 90% काम नहीं करने पड़ रहे हैं, हमें सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ एक काम हमें करना है, लीडरशिप डेवलपमेंट और सेल्स जनरेशन। बस ये 2 काम हमारे हैं, बाकी सारे काम हमें देखने की जरूरत नहीं है। आप यहां आए, आप बैठे, ये माइक काम कर रहा है कि नहीं, लाइट काम कर रही है कि नहीं, टिकट कटे कि नहीं, यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन ली कि नहीं, पुलिस परमिशन ली कि नहीं, हॉल वाले को सही पेमेंट्स गए कि नहीं, आपने कभी सोचा इसके बारे में? आपको सोचना भी नहीं पड़ा। और एक कंप्लीट कंपनी बैठी हुई है जो सब काम संभाल रही है। आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंच गया, उसके पहले उसको कितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से निकलना पड़ा, कितने एफएसएसआई वालों से उसमें झगड़ना पड़ा, कितनी लेबलिंग के रेस्ट्रिक्शन से निकलना पड़ा, कितने ब्रोशर्स, हमें पता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम पता करना नहीं चाहते, लेकिन दैट इज नॉट व्हाट वी वांट टू डू इन आवर लाइफ। लाइफ में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें करने के लिए आपको बता रहा हूं मैं। साउथ अफ्रीका जाना, मकाओ जाना, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना, विनोद रोमा जैसे ब्यूटीफुल होस्ट के साथ कार में जाना, खाना खाना, साथ में गप्पे मारना, फ्रेंडशिप बनाना, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें। कौन करना चाहता है ये सारे काम यार? कमीशन 23.04 रुपीज के 23.06 रुपीज आया, 2 पैसे कहां गए? आप और हम ये सब नहीं करना ही नहीं चाहते हैं, आप और हम सब। तो ये सब आप समझ लो कि आपने एक तरह से 2 इतनी बड़ी कंपनीज को आउटसोर्स कर दिया है, जिनके जो काम आप कभी कर ही नहीं सकते थे। इसलिए आप और हम जैसे ऑर्डिनरी लोग एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द सीक्रेट ऑफ अस बीइंग एबल टू बिल्ड इट, है ना? तो इसीलिए जब आप इस बिजनेस में आते हैं ना, तो आपको लगता है कि कैसे हम ये कर पाएंगे। आप और हम इस बिजनेस में अकेले नहीं कर रहे हैं। बिजनेस हमारे साथ 2 बहुत बड़ी कॉर्पोरेशंस जुड़ी हुई हैं, जिनको कंबाइंड 100 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इस डोमेन में। तरु और मैं, हम लोग इंडिया में बैठे हैं, बैंगलोर में बैठे हैं, और हमारा बहुत बड़ा बिजनेस यूएस में है, हमारा एक बिजनेस यूके में है, हमारा बिजनेस सिंगापुर में। हमें नहीं संभालना पड़ रहा है, हमें प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करने पड़ रहे हैं, हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं लेना पड़ रहा है, हमें वहां पर 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं चाहिए जो अकाउंटिंग कर रहे हैं कि हमारा पैसा सही आया कि नहीं, सही गया कि नहीं। वो सारा काम ऑटोमेटिकली कोई और हमारे लिए कर रहा है। हमारे लोग वहां भी एक टिकट लेकर एक मीटिंग में जाके बैठते हैं और एक्साइटेड होकर वापस आते हैं। आप यहां बैठे हुए हैं, भोपाल में आपकी टीम में कोई लोग हैं, कोई गुवाहाटी में, कोई श्रीनगर में, कोई चेन्नई में। आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो आपकी लैंग्वेज भी नहीं बोलते हैं, आपकी भाषा समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपकी टीम में प्लेटिनम चले जाएंगे, आपसे बात भी नहीं कर पाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग,
है ना? तो जो ये सपोर्ट सिस्टम्स हैं, दो सपोर्ट सिस्टम्स मेक अस वेरी वेरी पावरफुल। और कन्वेंशनल बिजनेस में आदमी को ये सारे सपोर्ट सिस्टम्स अकेले चलाने पड़ते हैं। इसलिए जब हम लोगों से बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग हमारे टीम में, हमारे बिजनेस में थोड़े टाइम बिजनेस करते हैं, थोड़े टाइम प्लान्स दिखाते हैं, अगर उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती है थोड़े टाइम तक, तो वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अरे शायद अंकुर इसमें इतना पैसा नहीं है, मैं सोच रहा हूं मैं और कुछ करता हूं। लेकिन उन्हें आइडिया ही नहीं है कि और कुछ करने का मतलब क्या है, और कुछ करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। दे कांट इवन ड्रीम अबाउट इट। वो सोच ही नहीं सकते अपने दिमाग में। आप एक कन्वेंशनल बिजनेसमैन से पूछ के तो देखिए कि एक दिन में उसे कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारे बिजनेस में हम ये बोल सकते हैं, तरु और मैं, कि पिछले 17 साल में हमने कभी झूठ नहीं बोला अपने बिजनेस में। जरूरत ही नहीं है। वही प्लान है, वही प्रोडक्ट है, वही ब्रिट वर्ल्ड है, वही सीडी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो जब आप रात को सोते हैं ना, यू स्लीप विद पीस ऑफ माइंड दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग। आपने कभी नोटिस किया है, कहीं आप जाते हैं, जब घूमने जाते हैं, तो आपके रिलेटिव्स आपको हैप्पी डेस्टिनेशन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, हैप्पी जर्नी। कभी नोटिस किया है आपने? हैप्पी डेस्टिनेशन कोई नहीं बोलता किसी को, सब बोलते हैं हैप्पी जर्नी। तो डायमंड पहुंचना इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? वो डायमंड पहुंचने के रास्ते में एक्सपीरियंस कैसा रहा, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन रीचिंग देयर। समझ रहे हैं आप? तो अगर वो जो प्रोसेस है ना वहां पहुंचने का, अगर वो प्रोसेस गड़बड़ है सारा, आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज को हिलाता है, आपकी मॉरल वैल्यूज को हिलाता है, आपके मेंटल स्टेबिलिटी को, पीस को हिलाता है, तो वहां पहुंच के भी मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर वहां पहुंचने से पहले ही इतना मजा आ गया कि पैसे वसूल हो गए, तो पहुंच के क्या होगा आप सोचो। सही बात है कि नहीं? तरु और मैं, हम चेरिश करते हैं वो दिन जब हम रोज रात को 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे वापस आते थे प्लान दिखा के। जब गली के सारे कुत्ते हमारे पीछे भाग रहे होते थे, भौंक रहे होते थे, और हम फील कर रहे होते थे यार कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो डिफरेंट है दुनिया से, बाकी सब सो रहे हैं, हम बाहर हैं, अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, है ना? तो वो जो फीलिंग ऑफ प्राइड है ना, वो जो फीलिंग ऑफ प्राइड है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, वो अनपैरेलल फीलिंग है, अनपैरेलल फीलिंग। वो आप बार बार रीलिव करना चाहेंगे इस बिजनेस में। तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, हमने क्या किया इस बिजनेस के लिए, कैसे हम छोटी छोटी जगहों पर घूम रहे थे, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस में घूम रहे थे, रात को ऐसे ऐसे बस स्टैंड पे तो सोच रहे थे कि यार हम पागल हो गए क्या, हम किस लोगों के घर जा रहे हैं। एक बार हम किसी के घर पे गए, उनके घर पर सिर्फ एक खाट थी, बस एक खाट, और उन्होंने छत पे डाल रखी थी हमारे लिए, और उस पर ही सोना था। हमने कोई प्लान नहीं किया, वहां पर ओंगोल की बात है। उस टाइम पे बहुत गुस्सा आया, लगा यार पागल हो गए क्या यार, IIT की डिग्री, चिप डिजाइन के जॉब के बाद ये क्या कर रहे हैं हम। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया दिमाग में, पर जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो लगता है कि क्या स्टोरी है यार, क्या किया हमने, वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश शाबाश। कोई स्पॉन्सर नहीं हुआ, कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत मजा आता है। क्योंकि यू आर आउट देयर इग्नाइटिंग समबडीज ड्रीम। आप किसी और को होप दे रहे हैं। आपने नोटिस किया है कभी, जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो उससे ज्यादा आप फायर्ड अप हो जाते हैं प्लान दिखाते दिखाते? नोटिस किया है कभी आपने? क्योंकि पता है, काम की बात बताऊं आपको, जब आप किसी को होप देते हैं ना, तो पहले वो कहां से निकलती है? आपके अंदर से। तो उसके अंदर घुस पाए या ना घुस पाए, समझ रहे हो आप? उसके अंदर घुस पाए या साइड से निकल जाए, या ऊपर से नीचे से भी निकल जाते, कई लोगों के प्लान आते समझ ही नहीं आता है, पर आपके अंदर से फिर निकली ना। इसलिए हर प्लान के बाद हम ज्यादा फायर्ड अप हो जाते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला स्पॉन्सर हुआ है नहीं हुआ, बिकॉज यू गॉट द एनर्जी वन मोर टाइम। आपने अपने आप को फिर से बिजनेस बेच दिया कि लाइफ इज वर्थ इट, और हम लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, एंड वी कैन इंप्रूव समबडी एल्सेस लाइफ, है ना? वो जो फीलिंग है ना, वो अनपैरेलल्ड है। मैं जब अपने IIT जॉब में था, तो मैं हमेशा सोचा करता था कि जो मैं चिप डिजाइन कर रहा हूं, इसका पावर कंजम्पशन कम भी कर दिया, ये एक टीवी में लग भी गई, और टीवी लंबा चल भी गया, और उसकी LED फ्यूज नहीं भी हुई, तो भी किसका भला हुआ यार? सच में, मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये थोड़ा ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूं, क्योंकि सब हर चीज से किसी का भला हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं, इट इज इंपैक्टिंग समबडी, पर मुझे वो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं दिखता था। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि अंकुर गुप्ता, तुम ये जो कोड पे कोड लिखे जा रहे हो ना, इससे किसकी जिंदगी बेटर होने वाली है, ये समझ में नहीं आता था मुझे। पर इस बिजनेस में मुझे वो इंपैक्ट डायरेक्टली दिखता है। वो इंपैक्ट बहुत दूर नहीं है, इतना दूर नहीं कि वो खो जाए। मुझे दिखता है कि मैं ये प्लान दिखाऊंगा, अगर ये आदमी स्पॉन्सर होगा और अगर ये सीखेगा, इसकी लाइफ बदल सकती है हमारी आंखों के सामने। दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट, है ना? आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। आपने विजय प्रकाश और माधवी जी की सीडी सुनी होगी। जब मैंने उनकी सीडी सुनी थी ना, रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मुझे लगता था यार
मैं भी जानता हूं एक पीसीओ वाले बंदे को जहां पे मैं लाइन में खड़ा होता था कॉल्स करने के लिए, और वो बंदा जो जहां जिसके पीसीओ के सामने मैं लाइन में लगता था, क्या मैं इमेजिन कर सकता था कि एक दिन वो करोड़पति होगा इस बिजनेस के थ्रू, डायमंड जाएगा और लाखों जिंदगियों को बदलेगा? दैट हैज हैपेंड थ्रू देम। कैन यू बिलीव इट? वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अगर ये बिजनेस ना होता तो अंकुर गुप्ता आज भी बैठ के सिर्फ फिंगर एक्सरसाइज ही कर रहा होता। सच में इट इज इनफाइनाइट होप थ्रू दिस बिजनेस। खैर, तो ऐसा नहीं कि बिजनेस बहुत आसान है। अगर आप यहां पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस बिजनेस इज नॉट इजी, इट इज सिंपल। ये बिजनेस सिंपल है पर इजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म साइन किया और कल को चेक आने शुरू हो जाएंगे, चेक पे चेक। ये कोई मैजिक नहीं है, तो जादू का पिटारा नहीं है। हाँ, अलादीन का चिराग है पर बहुत घिसना पड़ता है। वो ऐसा नहीं गलती से रगड़ लगी और जिन बाहर आ गया। प्लान पे प्लान पे प्लान पे प्लान पे प्लान पे प्लान आप दिखाते रहते हो, तब आपको 5-6 अच्छे लोग मिलते हैं। लेकिन इन द एंड इज इट वर्थ इट? दैट इज द पॉइंट। घिस तो जॉब में भी रहे ना, मतलब कौन मेहनत नहीं कर रहा है? मुझे एक आदमी बताओ जो नहीं घिस रहा है। जो मैं करता था मैं बहुत अच्छा करता था और मैं वहां भी बहुत मेहनत करता था, पर हियर द रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट कैन बी मच मोर, है ना? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। हमारे बिजनेस में कैसा है ना, हमारे बिजनेस में कुछ चीजें हैं जो हमें लगता है कि ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमें लगता है कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, अगर ये प्रोडक्ट सस्ते होते तो कितना अच्छा होता। आप में से कितनों को लगता है कि सारे प्रोडक्ट अगर 1/4 कॉस्ट कर दे तो कितना बढ़िया हो जाए? जैसे जो भी प्रोडक्ट 400 का है वो 100 रुपए का कर दे, मजा आ जाएगा। आपको एक बात बताऊं, 4 गुना बेचने पड़ेंगे। सोचा आपने कभी? 4 गुना बेचने पड़ेंगे। देखो यार, एज अ बिजनेस ओनर मेरी थ्योरी पता है क्या है? 150 का ग्लिस्टर है तो भी उतने क्वेश्चन पूछता है आदमी, 300 का होता तो भी उतने ही पूछता। देखो, आप 150 का ग्लिस्टर देते हो तो भी वो आधा घंटा लगाता है खरीदने में, और आप 1,500 रुपए का 2,000 रुपए का डेली देते हो तो भी उतने क्वेश्चन पूछता है। कौन सा बेटर है बेचने में? क्वेश्चन तो उतने ही आंसर कर रहे हैं ना यार। इसमें पूछेगा महंगा है, उसमें पूछेगा महंगा है, उसमें बोलेगा टूथपेस्ट महंगा है, इसमें बोलेगा टैबलेट महंगी है। अरे टैबलेट महंगी पूछेगा तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो बिजनेस ओनर हमेशा अपना प्रॉफिट देखना चाहता है। आपको हमें अपना आउटलुक कस्टमर से बिजनेस ओनर पे लाना है, क्योंकि ये जो सेमिनार है ना, ये पीसीज के लिए नहीं है। मतलब हम ना पीसी सेमिनार नहीं कर रहे हैं, प्रेफर्ड कस्टमर सेमिनार। अगर ये प्रेफर्ड कस्टमर सेमिनार होता ना तो मैं भी यहां आकर डेमो ही कर रहा होता कि कैसे प्रोडक्ट्स इकोनॉमिकल हैं। पर ये आईबीओ सेमिनार है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर सेमिनार। आईबीओ का एक स्टेटेड गोल क्या है? आईबीओ का एक ही काम है, टू क्रिएट प्रॉफिट्स फॉर हिज बिजनेस। आपके बिजनेस का गोल क्या है? अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना। तो जब आपका गोल अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है तो आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना है ना। तो अपने माइंडसेट को हमें बदलने की जरूरत है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। जब मैं ये बिजनेस में आया ना तो मैं कंप्लीट कंज्यूमर माइंडसेट से आया था, कस्टमर माइंडसेट से। हमारा एक डाउनलाइन है, वो बोलता है कि जब ये मेरा डाउनलाइन प्लान दिखाता है ना तो इट्स लाइक प्रॉस्पेक्ट फेसिंग प्रॉस्पेक्ट। क्योंकि प्रॉस्पेक्ट के क्वेश्चन तो है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, ये प्लान दिखाने वाले का भी यही क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट महंगे हैं। वो एक कहानी है ना कि एक बार एक आदमी का घोड़ा बीमार हो गया, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि ये गोली लो और अपने घोड़े को खिला दो, ठीक हो जाएगा। तो आदमी ने पूछा कि इसको कैसे खिलाऊं डॉक्टर साहब? उसने कहा यार बात तो सही है, एक काम करो, ये पाइप है, इसमें गोली रखना, मुंह लगाना, घोड़े के मुंह में रखना और जोर से फूंक मार देना। तो उसने ही क्या, गोली रखी, पाइप लगाया, मुंह में लगाया, घोड़े के मुंह में लगाया। इससे पहले वो फूंक मारता, घोड़े ने फूंक मार दी। तो कई बार क्या होता है ना, आप प्लान दिखाते हो, उसके भी डाउट है, आपके भी डाउट है, कौन ज्यादा जोर से फूंक मारेगा वो क्वेश्चन है। तो अगर आपने जोर से फूंक मारी तो वो स्पॉन्सर हो गया, और उसने जोर से फूंक मारी तो आप क्विट। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको समझना है कि आपका गोल है टू क्रिएट प्रॉफिट। तो पहले अपने दिमाग से क्वेश्चन निकाल दो, प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट महंगा है इसीलिए तो प्रॉफिट में आता है। फ्री में बेचोगे तो प्रॉफिट थोड़ी ना आएगा। हमें वैल्यू क्रिएट करनी है। वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट वही रहता है, वैल्यू हम क्रिएट करते हैं। आप समझ रहे हो? प्रोडक्ट सेम रहता है। मैं एक प्रोडक्ट भी दे सकता हूं किसी को, सिर्फ ये डिब्बी है, इसमें गोलियां हैं, कोई उसके पैसे नहीं देगा। लेकिन फिर मैं उसे बताऊंगा डिब्बी है, गोलियां हैं, इसमें विटामिन मिनरल है, अभी वैल्यू बढ़ गई। अभी डिब्बी है, गोलियां हैं, विटामिन मिनरल है,
पर ऑर्गेनिक है, वैल्यू और बढ़ गई। अब मैं बोला डिब्बी है, गोलियां हैं, विटामिन मिनरल है, ऑर्गेनिक है, आप लेंगे आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी। और अब मैं आपको और बताऊं, मैंने डिब्बी और गोली की बात ही नहीं की, मैंने पूछा आपकी हेल्थ कैसी है? वो बोलेगा बहुत थकान रहती है आजकल। आपको कुछ लेना चाहिए ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाया करो। बोलेगा अरे इतना टाइम ही नहीं मिलता, इतना बिजी चल रहा है ऑफिस में, क्या बात कर रहे हो आप, और इतनी महंगी हो गई सब्जियां। बोले मैं आपको कुछ दे सकता हूं, आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी। अरे दे दो, क्या है? इसे कहते हैं अल्टीमेट वैल्यू क्रिएशन। आप समझ रहे हो? तो जो बिकता है वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, जो बिक रहा है वो वैल्यू बिक रही है, और वो वैल्यू आप और हम ऐड कर रहे हैं और उसी के हम पैसे कमा रहे हैं। नहीं समझे आप? अगर सिर्फ बोतल बिकती होती तो मुंह बंद रखते, बोतल ऐसे दिखाते रहते और अपने आप बिकती रहती ना। तो ऐसे नहीं होता है। तो आवर गोल इज टू क्रिएट वैल्यू। हमारा गोल है टू लर्न हाउ टू क्रिएट वैल्यू। और जब आप एक न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग में जाते हो, जब आप एक आर्टिस्ट्री की ट्रेनिंग में जाते हो, जब आपने अपलाइन का डेमो देखते हो, तो दैट इज व्हाट यू वांट टू लर्न। आप ये नहीं सीखना चाहते हो कि वो प्रोडक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं, आप ये देखना चाहते हो कि वो नीड कैसे क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम नीड क्रिएट कर पाएंगे तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। सिस्टम का भी ऐसे ही है। हम सिस्टम में, सिस्टम मतलब क्या? सीडीज, बुक्स, फंक्शंस। आप इस फंक्शन में आते हैं, आप सीडी सुनते हैं, आप बुक पढ़ते हैं, तो सिस्टम इज एन इनेबलर। सिस्टम का फायदा क्या है? सिस्टम हमें सिखाता है कि क्या करना है। पर प्रॉब्लम क्या है? कई बार हम सिस्टम को बैसाखी बना लेते हैं, क्रचेस। हम सिस्टम पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि सिस्टम ही अपने आप हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा देगा। सिस्टम बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाता है, हम सिस्टम को इस्तेमाल करके बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। आप फर्क समझ रहे हैं? थोड़ा सा मैं मतलब समझाता हूं। आपके पास एक हथौड़ी है और आपको एक कील को अंदर ठोकना है। आप हथौड़ी लेके दिन भर भी खड़े रहेंगे तो हथौड़ी अपने आप जाके नहीं लगेगी उसके ऊपर। आपको हथौड़ी को उठाना पड़ेगा और सही जगह लगाना पड़ेगा। अगर कील की जगह दीवार पे लगाए तो क्या होगा? दीवार अंदर जाएगी, कील अंदर नहीं जाएगी। सिस्टम भी ऐसे ही है, हथौड़ी की तरह, पर आपको उठा के यूज करना है। सीडी है बाहर अवेलेबल है 110 रुपए की, पर अगर सीडी प्लेयर में नहीं लगेगी, आपके कान में नहीं जाएगी तो काम करेगी क्या? हाँ मेरे पास है 10,000 रुपए के टूल, पर मेरा बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा है। अरे भाई साहब, खोल के थोड़ा चलाना भी पड़ेगा उसको। और जब वो सीडी किसी के घर में जाएगी और वो सुनेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। सीडी अपने आप में इनएनिमेट है, किसी काम की नहीं है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, वो अपने आप चलती नहीं है। लेकिन जब उसे हम किसी को देते हैं और हम उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, वो काम करती है। मैंने सीडी ली और मैंने कहा विजय जी ये सीडी है, बोलेंगे हाँ है। गेम ओवर। और क्या? विजय जी सीडी है, सुन लीजिएगा। हुई क्या वैल्यू क्रिएट? मैंने सीडी दी नहीं विजय जी को। मैंने कहा विजय जी आपको एक ऐसी चीज दूंगा कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। हमारा एक कपल है दिल्ली में, उसको मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी टॉक दूंगा कि तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तुम पहले 25 कांटेक्ट करो इस हफ्ते, फिर दूंगा। पूरा हफ्ता वो कपल घिसता रहा, उन्होंने 25 कोल्ड कांटेक्ट किए, फिर मैंने उनको वो सीडी दी। आप सोचो वो सीडी 5 गुना ज्यादा काम करेगी उनके ऊपर, क्योंकि आई हैव क्रिएटेड वैल्यू इन दैट सीडी। टॉक वही है, लेकिन ये जो रिसेप्शन है ना, रिसीवर, इस पे काम करना है हमें। ट्रांसमीटर तो वही का वही है, कुमार तो वही बात कर रहे हैं। एक आदमी सुनता है डायमंड चला जाता है, एक और आदमी सुनता है बोलता है अच्छा था, बहुत अच्छा था, हाँ जोक बड़ा अच्छा था उसके अंदर। तो हमारा काम, व्हाट इज आवर जॉब एज बिजनेस ओनर? एज अ बिजनेस ओनर हमारा काम है टू ऐड वैल्यू। प्रोडक्ट में टू क्रिएट वैल्यू, सीडीज और बुक्स में, सेमिनार में टू क्रिएट दैट वैल्यू। हम वो जितनी वैल्यू क्रिएट करते रहेंगे उतना हमारा बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक नया एमरल्ड है, ही वाज रूबी एंड देन ही वेंट एमरल्ड एंड ही स्टार्टिंग डायमंड, ही विल गो डायमंड नेक्स्ट ईयर। सीडीज हम सब सुनते हैं, बहुत सालों से सीडीज है हमारे पास, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर वैल्यू है ना, वैल्यू, उसने वैल्यू पे प्ले किया। उसको बात समझ में आई कि यार बेंगलोर में सब लोग बहुत बिजी हैं, किसी को स्पॉन्सर करो, वो ऑफिस में ही काम खत्म नहीं होता उसका, कब वो मीटिंग में आएगा, कब वो सेमिनार सुनेगा, कब वो बिजनेस करेगा, कब वो प्लान दिखाएगा। उसको बोलो नहीं तुम आज ओपन मीटिंग में आना, वो फिर ऑफिस में अटक जाता है, सेमिनार में आना वो ट्रैफिक में अटक जाता है। उसको बोलो कि प्रोडक्ट किसी को दिखाना, बोलता है अरे मैं प्रोडक्ट नहीं दिखा सकता किसी को। तो बड़े नखरे हैं लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के नखरे हैं, मतलब हमारे जैसे लोगों के बड़े नखरे हैं। जो भी करने को बोलो वो बोलते हैं नहीं हम नहीं कर सकते। तो उसने उनको क्या बोला, उसने बोला यार तुम सब छोड़ दो। उसने कहा देखो IIT जाने के लिए कोचिंग क्लास गए थे ना, कोचिंग क्लास गए थे तो IIT जा पाए ना,
मेरे पास भी कोचिंग क्लास है, ऐसी है बिजनेस की भी एक कोचिंग क्लास है। बोले क्या करना है? बोले तुमको 300 सीडी सुननी है। नए बंदे को बोला उसने, किसको? ब्रांड न्यू प्रॉस्पेक्ट को। तुमको क्या करना है? तो वो बंदा बोलता है हाँ ठीक है, ये तो इजी है, क्योंकि ट्रैफिक में तो वो मजे ले ही रहा है ना। बैंगलोर में 2-2 घंटे लगते हैं, जैसे मतलब बॉम्बे में नहीं है पर बैंगलोर में 2-2 घंटे लगते हैं, तो आराम से 3 सीडी दिन की पूरी हो जाती है। और लोगों ने 3-3 सीडी सुननी शुरू कर दी एवरी डे। पहले दिन सुनी, दूसरे दिन सुनी। आपको पता है जब तक वो 100 सीडी पे पहुंचे ना, ये पूरा ब्रेन वॉश, अंदर बाहर ब्रेन रिप्लेसमेंट सर्जरी सब हो गया अंदर से। अब वो बंदा कॉल करके क्या बोलता है? किसको प्लान दिखाऊं? क्या बोलता है? किसको प्लान दिखाऊं? और बोलता है ईगल क्या होता है? बोलता है मेरे को विड्थ वाइड जाना है कि डीप जाना है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, प्रोफाउंड क्वेश्चंस। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता ग्लिसरेट 150 रुपए का क्यों है। क्या किया उसने? आपके घर भी 300 सीडी रखी हुई है आज, और वो मल्टीप्लाई हो रही है क्या? ऐसा हुआ कि 300 थी आज, कल गए तो 350 निकल गई वहां से? नहीं हो रहा ना ऐसा। पर जब वो 300 किसी को दी ना, तो क्या होगा पता है? 300 की 3000 बन जाएंगी, और उससे प्लैटिनम ब्रेक होंगे, उससे एमरल्ड होंगे, उससे डायमंड होंगे, उससे मैजिक होगा। क्योंकि जो आप नहीं कर सकते ना, वो सीडी कर सकती है। क्योंकि जो विजय प्रकाश माधवी का मैजिक है ना, वो अंकुर तरु का मैजिक नहीं है। पर जो अंकुर तरु का मैजिक है, वो विजय प्रकाश माधवी का मैजिक नहीं है। और दोनों मैजिक 110 रुपए के अवेलेबल है। आपका 110 रुपए कितना इंटरेस्ट दे रहा है बैंक में, मुझे बताओ? 220 हुआ क्या? 7 साल लगते हैं, उतने में तो 220 50 के बराबर रह गया। पर जब वो सीडी गई ना कहीं पे, तो क्या हुआ? वैल्यू क्रिएशन। आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्योंकि आपने किसी का दिमाग चेंज कर दिया। एंड हिज बिजनेस इज एक्सप्लोडिंग राइट नाउ, एक्सप्लोडिंग। वो बात कर रहा है 20 लेग्स ग्रो करने की। क्यों कर रहा है पता है 20 लेग्स ग्रो करने की बात? और आप 3 ही क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि वो 3 के पीछे आप मरे पड़े हो बे यार, इसके पीछे भाग भाग के परेशान। वो क्या कर रहा है 20 लेग के साथ? सबको बोलता है 300 सीडी सुनो फिर बात करूंगा। तो नए स्पॉन्सर करता जाता है, उनको 300 सीडी पे डालता जाता है पीछे। वो सारे लगे हुए हैं, और क्या हो रहा है उनके साथ? जो उन पे सिस्टम कर पा रहा है, वो हम कभी नहीं कर सकते। दैट्स कॉल्ड अ स्मार्ट वे टू बिल्ड द बिजनेस, है ना? आप यहां पर कितने लेग्स हैं? किसके यहां पर कौन है यहां पर जिसके 3 लेग्स हैं? 3 लेग्स, 1 2 3, 1 2 या 3 लेग्स हैं आपके? कैन यू स्टैंड अप? 3 लेग्स है, उससे कम है आपके। 3 लेग्स, 1 2 3 लेग्स, 1 2 या 3 लेग्स हैं आपके यहां पे। 1 2 या 3 लेग्स, ठीक है। किसी के 4 लेग्स हैं यहां पे, 4 लेग्स। हु हैज 4 लेग्स हियर? 4 लेग्स हियर। हु हैज 5 लेग्स हियर? किसके 5 लेग्स बैठे हैं? 5 legs, awesome. Who has 6 legs here? किसके 6 legs हैं यहाँ? 6 legs? Let's give a big hand to these people. 6 legs, awesome. Who has 7 legs here? किसके 7 legs हैं? Can you please stand up if you have 7 legs here? Can you please stand up? All right, they're in the front row, almost all of them. Can you notice that? And then somebody there. Who has 8 legs here? किसके 8 leg हैं यहाँ पे? 8 leg. All right, let's give them a big hand, huh? 8 legs. Who has 9 legs here? 9 legs. 9 legs. किसी के 9 लेग हैं यहां पे? 9 legs. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. जब किसी के लिए मैं बोले क्यों जा रहा हूं? पागल हूं क्या? क्योंकि पॉसिबल है, पॉसिबल है। और अगली बार आपके हो सकते हैं, क्योंकि देखो बात बहुत सिंपल है। 4 लेग ने अंकुर तरु को सुना कि 15 ने अंकुर तरु को सुना? कौन सा बेटर है? बेटर है ना? तो ज्यादा आलसी आदमी वो है जो 15 यहां बिठाएगा। ज्यादा आलसी आदमी कौन है? जो 15 यहां बिठाएगा। क्योंकि वो इतना आलसी है, वो बोलता है यार सारा अंकुर तरु से ही काम करवा लो, खुद कुछ नहीं करेंगे हम। और जिसका 1 लेग यहां पर है ना, वो बहुत मेहनती आदमी है। वो बोलता है कि अंकुर तरु की, ब्रिट वोलर की कोई जरूरत नहीं, सारा काम मैं ही कर दूंगा, 20 लेग मैं ही ब्रेक कर दूंगा अकेले। स्मार्ट वर्क समझते हैं आप? तो अगली बार कितने होंगे यहां? व्हाई नॉट? अपलाइन ने ऐसा बोला किसी के कि 20 हुए ना अगर तो क्विट करवा दूंगा, ऐसा बोला। ब्रिट वर्ल्डवाइड ने बोला तुम बहुत ज्यादा टिकट ले रहे हो, अगली बार से नहीं देंगे हम आपको टिकट। हमारा बिजनेस ना थोड़ा अजीब बिजनेस है। नॉर्मल बिजनेसेस में टर्नओवर क्रिएट्स मनी। नॉर्मल बिजनेसेस में टर्नओवर पैसा क्रिएट करता है।
हमारे बिजनेस में टर्नओवर कहां से आ रहा है वो ज्यादा या कम पैसा क्रिएट करता है। आपको समझने की जरूरत है फर्क। नॉर्मल बिजनेसेस में आपने 1 करोड़ रुपए का माल बेचा तो आपको उस पर 20% प्रॉफिट आ गया। हमारे बिजनेस में वो 1 करोड़ रुपए का माल कहां से बिका, इससे आपका पैसा 1000 रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए महीने तक हो सकता है। समझ रहे हैं आप फर्क? दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि कितने ऑर्गेनाइजेशंस आपके ग्रो कर रहे हैं, उसमें कितने लोग हैं, उससे कितनी वॉल्यूम आ रही है। तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आज रात को आप किसी के साथ बैठकर ये समझें कि यार ये क्या गेम है। 1 करोड़ का टर्नओवर 6 से आया तो ज्यादा पैसे आएंगे, 1 से आया तो कम आएंगे, ये क्यों है? अगर आप ये समझ गए ना तब आपको समझ में आएगा कि ये बिजनेस है क्या। क्योंकि इसके बिना दिस बिजनेस इज आपको समझ में नहीं आया है अभी। तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चर। तो ऑल ऑफ अस नीड टू फोकस ऑन अ गुड स्ट्रक्चर। कुमार बोलते हैं 12 इज द न्यू 6। जो पहले 6 हुआ करता था ना वो अभी 12 है। जो एक जमाने में 6 हुआ करता था वो आज क्या है? 12। तो हमें कितने पीवी चेक्स चाहिए? 12। हमें कितने लेग चाहिए सेमिनार में? 12। 6 क्यों? 12 क्यों नहीं? 15 क्यों नहीं? 20 क्यों नहीं? शुरू 6 से होगा, शुरू 4 से होगा, शुरू 3 से ही होगा, लेकिन एक लेवल के बाद ज्यादा। अगर आप ब्रांड न्यू हो तो 12 लेग नहीं डालेंगे आप क्योंकि आपका अपलाइन अपने बाल नोच लेगा। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट हैं और सब कुछ खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कर सकते हैं तो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ लेग्स। एनीवेज, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि जो भी चीजें मैं यहां बता रहा हूं ना आज, वो आपके ग्रोइंग अपलाइन से चेक करना जरूरी है। क्योंकि हमारा बिजनेस ना मेंटरशिप बेस्ड बिजनेस है। हमारा बिजनेस ब्लैंकेट बिजनेस नहीं है। इसका मतलब है कि सेम चीज एक आदमी के लिए अप्लाई होती है, हो सकता है वो दूसरे के लिए अप्लाई ना हो। तो आप जो भी चीजें आज सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ओ ये तो मैंने अपने अपलाइन से अलग सुना था, तो जो आपके अपलाइन आपको बता रहे हैं वो ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए ठीक है। समझ रहे हैं आप? आपके लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सेमिनार के बाद जरूर उनके साथ बैठें और पूछें कि ये इंफॉर्मेशन उन्होंने अलग बताई, मेरे लिए क्या रेलेवेंट है, और जो आपको बताया ना वो सही होगा आपके लिए। क्योंकि हमारे बिजनेस में जो अपने अपलाइन का रोल है ना, मेंटर का रोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपकी पर्सनैलिटी को अगर जानता हूं, आपके सिचुएशन को, आपके वर्क एथिक को, आपके माइंडसेट को, तभी मैं आपको सही सलाह दे सकता हूं। इसलिए आपके अपलाइन प्लैटिनम, एमरल्ड और डायमंड की टीचिंग इस स्टेज की टीचिंग को सुपरसीड करती है आपके लिए इन मैनी वेज। एनीवेज, हमारा बिजनेस एक पार्ट टाइम बिजनेस है, पर सम टाइम बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस क्या है? पार्ट टाइम बिजनेस है, पर सम टाइम बिजनेस नहीं है। क्या फर्क है दोनों में? पार्ट टाइम मतलब जॉब के साथ करते हैं, सम टाइम मतलब कभी कभी करते हैं। तो पार्ट टाइम भी करते हैं लेकिन कंटिन्यूअसली करते हैं, रोज करते हैं। हाँ, हम 2 ही घंटे डालते हैं पर रोज 2 घंटे डालते हैं, 4 घंटे डालते हैं पर रोज 4 घंटे डालते हैं। ऐसा नहीं करते कि एक दिन 5 घंटे डालते हैं फिर एक हफ्ता आराम करते हैं, फिर एक दिन 1 घंटा डालते हैं फिर 3 दिन कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा बिजनेस मोमेंटम बेस्ड बिजनेस है। हमारा बिजनेस बहुत ही एक स्पेसिफिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बहुत मोमेंटम बेस्ड है। अगर आपके बिजनेस में मोमेंटम है तो रिजल्ट्स आएंगे, जब वो मोमेंटम चला जाएगा तो रिजल्ट्स आने बंद हो जाएंगे। और मोमेंटम कैसे आता है? मोमेंटम तब आता है जब हम कंटिन्यूअसली कोई चीज करते रहते हैं। कंटिन्यूअसली जब हम चलते हैं रुकते हैं, चलते हैं रुकते हैं, चलते हैं रुकते हैं, तो मोमेंटम नहीं आता है। मोमेंटम आता है कंटिन्यूअसली एक तरफ हम जब करते रहते हैं। इसलिए इस बिजनेस में मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रोज कोई चीज करते रहेंगे ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, तो जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो किसी और चीज से नहीं आ सकते। एक्शन क्योर्स फियर। अगर आपको ये बिजनेस बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, मतलब बड़े का मतलब है डायमंड लेवल एंड बियॉन्ड, तो आपको इस बिजनेस को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी नंबर 1 या प्रायोरिटी नंबर 2 पे रखना पड़ेगा। आप इस बिजनेस को प्रायोरिटी नंबर 3, 4, 5, 6 पे नहीं रख सकते। क्योंकि एक प्रिंसिपल है लाइफ का, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं पर सब कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी लड़ाइयां चुननी पड़ेंगी कि आप अभी कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर आप सारी लड़ाइयां एक साथ लड़ेंगे ना तो सब में हार जाएंगे। और सबसे बड़ी गलती लोग इस बिजनेस में यही करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सुपरमैन हूं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा,
मैं ये भी कर लूंगा, ये भी, जॉब भी, फैमिली भी, मैं स्पोर्ट्स भी, सोशल एक्टिविटी भी, हॉबीज भी, मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मैं बहुत केपेबल हूं। लेकिन वो समझते नहीं है कि हमारा दिमाग इस तरह काम नहीं करता है। हमारा दिमाग फोकस पे काम कर सकता है सिर्फ। प्रायोरिटी नंबर 1 मतलब नंबर 1 इज माई बिजनेस। प्रायोरिटी 2 नंबर 2 तब होगी बिकॉज जॉब इज आपका पहला प्रायोरिटी है जॉब, तो सेकंड प्रायोरिटी है बिजनेस है। लेकिन उसके अलावा कोई और चीज अगर प्रायोरिटी बनी तो ये बिजनेस काम आपके लिए नहीं कर सकता। किस लेवल पे? 9, 12, 15% में कोई दिक्कत नहीं है, 18%, 21% में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायमंड नहीं हो सकता। डायमंड के लिए इट हैज टू बी प्रायोरिटी नंबर 1। जैसे ये नंबर 2, 3, 4 पे खिसका, इट वोंट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स। तो चॉइस है, मतलब जरूरी नहीं कि आपके लिए आज ही हो पाए। हो सकता है आप डिसीजन लें कि 6 महीने बाद इसको प्रायोरिटी नंबर 1 बनाएंगे, हो सकता है आप डिसीजन लें कि हम इसको 2 साल बाद प्रायोरिटी नंबर 1 बनाएंगे। पर जिस दिन भी आप डायमंड नाम लेना चाहेंगे कि मुझे डायमंड जाना है, उस दिन ये आपके लिए प्रायोरिटी नंबर 1 या 2 होना चाहिए। उससे नीचे अगर हुआ तो वो पॉसिबल नहीं है। इस बिजनेस में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपके घर के बाहर का खुद का दरवाजा। वो सबसे मुश्किल चीज है इस बिजनेस में, उसको क्रॉस करके जाना। क्योंकि एक बार आप उसके अंदर घुस गए ना तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अंदर आने के बाद इतना कंफर्ट है ना, सोफा, टीवी, चाय, बच्चे सब दिखाई देते हैं। पर एक बार बाहर निकल गए ना तो आप प्लान्स दिखा सकते हैं और टीम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको जितना जल्दी निपटा दिया जाए ना उतना अच्छा है। इमेजिन कीजिए आप डॉक्टर के यहाँ गए और आपको इंजेक्शन लगवाना है और डॉक्टर हल्का सा चुभाता है फिर निकाल लेता है, फिर हल्का सा घुसाता है फिर निकाल, अरे नहीं 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 यार दर्द होगा, फिर घुसाता है, फिर आपके वहां पे घुसा है यार बोलोगे ना कि क्या कर रहा है यार, तो घुसा के निपटाता क्यों नहीं है इसको, बोलोगे ना। पर आप अपने बिजनेस के साथ वही कर रहे हो। इस हफ्ते एक प्लान दिखाया, फिर अगले हफ्ता 2 प्लान दिखाया, फिर अगले हफ्ता 1 प्लान दिखाया, वो ऐसी इंजेक्शन अंदर जा ही नहीं रहा है। इसलिए कुमार ने अपनी सीढ़ी का नाम दिया फिनिश इट ऑफ। खत्म कर दो यार इसको, तभी काम करेगा ये बिजनेस फास्ट करना बहुत इजी है, स्लो करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत पेनफुल है। क्योंकि आपको जॉब भी मैनेज करना पड़ रहा है, फैमिली भी, बिजनेस भी, सोशल एंगेजमेंट्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब चीजें आप हमेशा मैनेज नहीं करते रह पाओगे। आप 1-2 साल के लिए कर सकते हो, उस 1-2 साल में निपटा दो। हमारा बिजनेस ना स्टेजेस में काम करता है। 1-2 साल आपने दबा के काम किया, प्लेटफॉर्म खत्म कर दिया, फिर थोड़ा दिन बाकी सब बैलेंस में किया, मम्मी को खुश किया, पापा को खुश किया, नेबर्स को खुश किया, कलीग को खुश किया, फिर दबाया, जोर्स लगाया, एमरल्ड फिनिश, फिर थोड़ा सब निपटाया, बराबर किया, फिर एक जोड़ लगाया, डायमंड फिनिश। तो 3 बर्स्ट्स में काम करता है ये बिजनेस। इट वर्क्स ऑन बर्स्ट्स ऑफ एनर्जी। ये बिजनेस जो है ना वो थोड़ा रोज बांटेंगे उससे काम नहीं करता है। अगर आप ये प्रिंसिपल समझ गए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझे तो आप वही करते रहेंगे जो आप कर रहे हैं और कभी भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। क्योंकि प्लान दिखाना सबको आता है, कॉलिंग करना सबको आता है, डेमो दिखाना सबको आता है, फॉलोअप करना सबको आता है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये प्रिंसिपल्स हैं इस बिजनेस के, जिनको अगर आपने वायलेट किया तो आप जहां हैं वहीं पर रह जाएंगे, कभी आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये बिजनेस बहुत ईजी है लेकिन फिर भी बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर आप प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हैं तो आप कभी भी सक्सेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आप और आपकी वाइफ दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के डिसाइड कर लें कि इसको हम निपटा के ही रहेंगे, ये बिजनेस बच्चों का खेल है, इट इज नथिंग। क्योंकि द पावर ऑफ 2 जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। एज अ कपल, हस्बैंड वाइफ जब साथ में इस बिजनेस को करते हैं ना तो देयर इज अ सिनर्जी समझते हैं आप? सिनर्जी का मतलब होता है 1 + 1 11, 1 और 1 11। क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, तरु काम कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो कुछ ऐसा क्रिएट होता है जो हम दोनों से ज्यादा है। क्योंकि एक मैजिक होता है हमारे घर में, जो एनर्जी होती है जब लोग हमारे घर में आते हैं ना, दे फील इलेक्ट्रिक। उनको लगता है यार कुछ है यहां पर। जब वो हमारे साथ बैठते हैं, बात करते हैं ना, उनको लगता है यार हमें करना है। हम कुछ बोलेंगे भी नहीं ना तो भी लगेगा। आप डॉक्टर और मिसेस ब्रैच के सामने जाके बैठिए उनके साथ थोड़ी देर के लिए, आप वो कुछ बात भी नहीं करेंगे ना, आपको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आएगी ना, आपको लगेगा यार मैं डायमंड चला जाऊंगा। क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, उनकी एनर्जी फील्ड इतनी स्ट्रांग है। और वो ज्यादा स्ट्रांग तब होती है जब हस्बैंड वाइफ आपस में साथ में लगे हुए हैं इस बिजनेस में, है ना। तो मुझे नहीं पता आप किस कल्चर से आए हैं, आपका क्या रिलीजन है, आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आपका क्या फैमिली हिस्ट्री है, आप अपनी वाइफ का हाथ पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, है ना। और जब आप ये पकड़ के बात करेंगे ना आपस में कि फोड़ देंगे यार, कुछ भी नहीं है ये, हमने अब तक जो किया है ना ये तो कुछ भी नहीं है।
उस दिन मैजिक होगा, है ना। डाउनलाइन के सामने नहीं करना है, अकेले रात को, क्योंकि क्या है ना, डाउनलाइन के सामने तो करेंगे करेंगे करेंगे, घर जाके फिर बैठ गए, उसमें कोई मैजिक नहीं है। लेकिन ये तो पावर ऑफ टू है ना, इसमें मैजिक है। हाँ, तो हियर्स टू माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय पार्टनर इन लाइफ। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी मेरे पास बहुत सारा मटेरियल आपसे शेयर करने के लिए और हमें हमेशा टाइम कम पड़ता है, तो मैं आपके साथ कुछ टॉप चीज़ें, टॉप थिंग्स दैट आर इन टॉप ऑफ माय माइंड कि क्या चीज़ें हमें इस बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, वो शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग यहाँ पे जितने भी लेडीज़ हैं, या तो हम होम मेकर्स हैं या हम प्रोफेशनल्स हैं, है ना। हम चाहे होम मेकर्स हो, हमें एक मेंटल स्विच चाहिए, क्योंकि जब हम होम मेकर से एक बिजनेस ओनर बनते हैं तो सबसे पहला रीसेट बटन दबाना है अपने दिमाग का। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे करेंगे जो आपने पहले नहीं की हैं। देयर विल बी अ बिग चेंज इन योर लाइफ, है ना। जैसे अभी तक आपका रूटीन रहा है, जैसे आपने अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, जैसे आपने अपने घर को चलाया है, उस सब में कुछ चेंज आने की ज़रूरत है। और सिमिलरली अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो भी आपको आपके जो प्रोफेशनल जो भी आपका प्रोफेशन है, वहाँ का जो स्किल सेट है वो इस बिज़नेस में काम नहीं आएगा। टाइम आपको दोनों में है, चाहे आप जो भी कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ बिजी। तो इस बिज़नेस को समझने के लिए अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें कहीं से टाइम क्रिएट करना है और एक फ्रेश एंगल से सोचना है कि इट इज़ अ न्यू वेंचर इन माई लाइफ, इसको सक्सेसफुल करने के लिए मुझे क्या लर्न करने की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि समझने का, ये बिजनेस हमारा, ऑब्वियसली अगर ये बिजनेस है तो टाइम भी चाहिए, स्किल सेट भी चाहिए। तो हमारे बिजनेस को सीखने का करिकुलम बहुत छोटा है। जो भी इसमें सीखने की चीज़ें हैं वो बहुत कम दिन में सीखी जा सकती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे प्लान दिखाना हो, कुछ भी है, वो बहुत जल्दी आप किसी को देख के सीख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो उसका प्रैक्टिकल है ना, इट इज़ फॉर एवर। और आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप उसमें अच्छे होते जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि पहले मेरे को परफेक्शन चाहिए उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी, दैट विल नेवर वर्क इन आवर बिजनेस। तो एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप जब ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको किसी के साथ बैठना है, अपने अपलाइन के साथ, और समझना है कि भाई मैं इस बिजनेस में इतना टाइम डालने के लिए तैयार हूँ और मैं ये इनकम कमाना चाहती हूँ। ये इक्वेशन मैच होनी चाहिए। अगर आप बोलते हो कि मैं इस बिजनेस में 2 घंटे, व्हेन यू आर ब्रांड न्यू, अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, आप बोलते हो कि मैं वीक में 10 घंटे डाल सकती हूँ, तो आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम के बारे में नहीं सोच सकते, करेक्ट। तो आपका ये जो कमिटमेंट है, टाइम कमिटमेंट है और मेहनत है, इट हैज़ टू मैच अप। तो आप वो इक्वेशन समझिए कि आप कितना टाइम डाल के, व्हेन यू आर ब्रांड न्यू, व्हाट काइंड ऑफ एन इनकम कैन यू लुक एट, तो अंडरस्टैंड कि मनी इस बिजनेस में कैसे आता है। दूसरी चीज़ है, हम सबकी बिजी लाइफ है, तो टाइम कहीं ना कहीं से क्रिएट करना पड़ेगा। और स्किल सेट, तो स्किल सेट इस बिजनेस के लिए क्या चाहिए? नंबर 1 कि हमारा जो बिजनेस है रॉ मटेरियल इज पीपल, तो हम सबको लिस्ट चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं, शुरू में हम सबके लिए हमारी ए लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं हमारा फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, नोन पीपल, इट वर्क्स। किसी के केस में वो वर्क करता है, किसी के केस में अननोन पीपल वर्क बेटर। तो जो भी है, अगर इन माई केस मेरा ए लिस्ट इज अ ग्रेट सर्कल ऑफ वॉल्यूम फॉर मी, बट नन ऑफ देम आर अ सर्कल ऑफ नेटवर्क और अ बिजनेस फॉर मी। अगर मैं उनके लिए वेट करती, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली ए लिस्ट में हम सब प्लान्स दिखाते हैं। ए लिस्ट में आपको एक ही चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अगर रिजेक्शन मिले, तो अंकुर जो फूक की बात कर रहे थे ना, अगर रिजेक्शन मिले, यू शुड बी एबल टू हैंडल इट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ए लिस्ट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर बिजनेस, दैट इज नॉट वेयर आवर बिजनेस एंड्स, इट जस्ट बिगिन्स फ्रॉम देयर। वहाँ से शुरुआत होती है। आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगे, आपके थोड़े, हो सकता है कोई स्पॉन्सर भी हो जाए, तो किसी के केस में वर्क करेगा, तो इट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन दुनिया का कोई भी बिजनेस नोन लोगों के भरोसे नहीं चलता है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इनफैक्ट मेरे केस में जब मैंने बिजनेस दिखाया था अपनी फैमिली को, तो किसी ने भी बिजनेस नहीं स्टार्ट किया था। बट द सेकेंड जनरेशन, वी हैव बीन इन द बिजनेस फॉर आई हैव बीन इन द बिजनेस फॉर 15 years. The second generation of the same family is building the business with me. अगर मैं उनका वेट करती या ये मैं सोचती कि दिस बिजनेस विल नॉट वर्क क्योंकि मेरे मामा या मेरे क्लोज वंस या मेरे फ्रेंड्स ने बिजनेस करने के लिए मना किया, तो आई वुडंट बी हियर। लेकिन घूम फिर के द सेकेंड जनरेशन इज नाउ सीइंग कि आप क्या बिजनेस करते हो, दिखाओ, हाउ कम यू आर सो सक्सेसफुल।
तो आप किसी का वेट मत करिए, बट इट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। हो सकता है आपको वहां से बहुत अच्छे कस्टमर्स मिले, और हो सकता है आपको वहां से बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले, और हो सकता है आपको लेग्स मिले, बट बी प्रिपेयर्ड विद वन थिंग कि आपको अगर रिजेक्शन मिले, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके। इस बिजनेस में वही एक सीखना है करने के लिए। दूसरा है कि हमारी एवरीडे लाइफ में वी हैव टू, एज लेडीज, एज वुमेन, वी हैव टू फिगर आउट टू मीट न्यू पीपल। तो मैंने आई मेड श्योर कि विद हम बच्चों की वजह से घर से बाहर जाते हैं, हम एवरीडे लाइफ में घर से बाहर निकलते हैं। इनिशियली तो स्पेशली बिजनेस के लिए ही हम घर से बाहर निकलते थे, क्योंकि हमें नई लिस्ट जनरेट करनी थी, नए कॉन्टैक्ट्स बनाने थे, जो अंकुर बात कर रहे हैं। बट आज आप इतने कारणों से बाहर निकलते हो, तो आप लर्न हाउ टू बिल्ड अ लिस्ट, और वो आप किसी को 2 या 3 बार आपको कोई ले जाके साथ में सिखा सकता है, लेकिन फिर आप कितनी बार करोगे उस पर डिटरमिन करेगा कि आपका बिजनेस कितनी स्पीड से चलता है। हम लोग आजकल हम सभी कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे होते हैं, कितने सारे हम लोग के फ्रेंड्स होते हैं फेसबुक पे। अगर आप उसका प्रोफेशनल तरीका निकालने की, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स का आप एक्चुअली अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, इफ यू डोंट इरिटेट पीपल, आप गलत तरीके से नहीं, बट इफ यू नो पीपल, सिर्फ जोक्स पढ़ने के लिए थोड़े ना है व्हाट्सएप, आपका बिजनेस भी चला सकता है वो। तो इफ यू कैन जनरेट कॉन्टैक्ट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम इतने सारे स्कूल, अपने बच्चों के स्कूल में मॉम्स का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स कॉन्वर्सेशन कम्स अप, जब भी लोग पूछते हैं कौन एंटरप्रेन्योर्स है यहाँ पे, कौन क्या करता है। इफ यू पोजिशन योर सेल्फ वेरी प्रोफेशनली, यू हैव सो मेनी कॉन्टैक्ट्स की कोई कमी नहीं है, बट इफ यू डू इट द रॉन्ग वे, आपका एक ही दिन में लिस्ट खत्म हो जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली विद फ्रेंड्स, तो जस्ट थोड़ी सी बिजनेस में हमेशा कॉमन सेंस चाहिए, और हमेशा वी हैव टू सी दैट वी आर नॉट इरिटेटिंग पीपल। तो अगर हम उस कॉमन सेंस से करेंगे, लिस्ट की किसी के पास कोई कमी नहीं है। हम लोग सब यूज करते हैं, कितने हम बच्चों को किसी एक्टिविटी में डालते हैं, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते हैं। फैमिली में इतने सारे लोग जो पहले कभी टच में नहीं थे, दे आर कमिंग इन टच बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अब आप उसको कैसे अप्रोच करते हो, दैट्स अप टू यू, है ना। तो आई वुडंट हैव टाइम टू शेयर नाउ, बट अगर आप उसको प्रोफेशनली हैंडल करेंगे तो आपको बहुत लिस्ट मिलेगी वहां से। गोल ये होना चाहिए कि कम से कम 3 to 5 नेम्स वी ऐड ऑन आवर लिस्ट, क्योंकि उससे कभी भी हमारा बिजनेस ड्राई नहीं होता, है ना। और अनदर थिंग दैट हेल्प्स इज की रेफरेंसेस। अगर आप बहुत अच्छे से बिजनेस के लिए, देखिए, आप किसी को प्लान दिखा के आए या आपने किसी को प्रोडक्ट्स दिखाए, और यू लीव अ गुड इंप्रेशन विद देम, अगर वो खरीदें या बाद में खरीदें या ना खरीदें, इफ दे गिव यू अ कपल ऑफ नेम्स कि ठीक है अभी हमें जरूरत नहीं है, आप इनसे बात कर लीजिए, इज दैट अ गुड वे? तो इफ यू जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, एंड अगेन आई एम सेइंग कि हम लोगों को इरिटेट ना करें, तो लिस्ट बिल्डिंग इज नॉट डिफिकल्ट। तो बहुत बार जो नेगेटिव इंप्रेशन होता है लोगों का, इट इज बिकॉज हम कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं। तो आप उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट स्टेप इज कि हम उनको इन्वाइटिंग कैसे करेंगे, जो 4 बेसिक्स की मैं बात कर रही हूँ। मैंने बहुत आप लोगों ने ये बुक का नाम सुना होगा ना, हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग। इट इज एन ऑसम बुक। हम शुरू के बिजनेस में हम पहले पढ़ते थे, हम उस बुक को अभी रिसेंटली फिर से पढ़ रहे थे। इट इज सो अमेजिंग। तो जितनी चीजें कॉलिंग में हमें 2 ही 3 चीजों का, स्पेशली लेडीज, कई बार हम बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि मैंने 4 कॉल्स की और सबने ना बोल दिया, और फिर हम वो 5वां कॉल करने की हमारी हिम्मत ही नहीं होती। अगर आप ये प्रिंसिपल समझ जाएं कि अगर 10 में से 3 लोगों ने भी हाँ बोला ना, इट इज 100 on 100, इट्स नॉट 30%, इट्स 100 on 100. वाई इज इट 100 on 100? बिकॉज नंबर्स वर्क लाइक दैट। तो हमें पता है कि हम इतने नंबर्स करेंगे तो ये रिजल्ट आने वाला है। तो हमें नहीं पता कौन से 3 है, बट वी हैव टू मेक दोस 10 कॉल्स। करेक्ट। तो आप उसमें आप वो समझिए, अगर आप ब्रांड न्यू है, मैं आपको 2-3 छोटी सी चीजें बताना चाहूंगी। आप सबसे पहले जब आप कॉलिंग शुरू करते हैं, आप अपनी खुद की, आपको आपके अपलाइन को स्क्रिप्ट देंगे, आप उसे लिख लीजिए। सामने वाला तो देख नहीं सकता कि आप पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि फोन पे बोलते हैं। आप उसको लिख लीजिए और उसको एक बार रिकॉर्ड कीजिए। बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं इतने कॉल्स कर रही हूँ, मेरे अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं फिक्स हो रहे। आप उसको रिकॉर्ड कीजिए और अकेले में उसको सुनिए। आपको समझ में आएगा कि कई बार जो हम बोल रहे होते हैं, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू द अदर पर्सन। हम इतने नर्वस हैं, या हम आधी इधर की इन्फॉर्मेशन आधी उधर की दे रहे हैं, हम पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो आप 1-2 बार अपनी कॉल को रिकॉर्ड कीजिए और उसको सुनिए और उसको रिफाइन कीजिए, रिजल्ट्स आ जाएंगे। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, व्हेन आई एम सेइंग कि रिजल्ट्स आ जाएंगे, मतलब मैं भी अगर 10 कॉल करूं, मुझे भी 3 उसमें से येस मिले, आई एम डूइंग वेरी गुड। तो अंडरस्टैंड दिस एज अ बिजनेस पर्सन, है ना। तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। और बी विलिंग टू फेल, क्योंकि वही 10 में से 10 किसी के हिट नहीं होते। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट्स डिफरेंट। ये हमने कभी भी बिजनेस में, अपने बिजनेस के अलावा हमने कहीं किया नहीं होता है, तो हमें पता नहीं होता उसके बारे में।
डू दैट। जब हम अपॉइंटमेंट्स करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कैरी अ प्रोफेशनल, आई मीन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था दैट आई कैरी अ प्रोफेशनल इमेज। वो किसके लिए है? सबसे पहले मेरे लिए है। इफ आई लाइक व्हाट आई एम डूइंग तो मेरे को एनर्जी रहेगी कि मैं और करूं। आपसे मैं एक सिंपल चीज पूछती हूँ, अगर आप जिस तरह देखिए, बीइंग प्रेजेंटेबल एंड बीइंग प्रिपेयर्ड, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं टू बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, है ना। बीइंग प्रेजेंटेबल क्यों? आपको अगर जिस तरह से, लेटर से आप किसी अपॉइंटमेंट पे जा रहे हैं और मैं आपके अपॉइंटमेंट के बाहर से आपको बोलूं चलो हम रिड्स में या JW में जाके लंच करके आते हैं, क्या आप वैसे के वैसे मेरे साथ चलोगे या आप बोलोगे मैं घर जाके कपड़े बदल के तैयार होके आती हूँ? वाई? बिकॉज वेन वी ड्रेस वेरी वेल वी फील वेरी कॉन्फिडेंट, हमें खुद के लिए अच्छा लगता है। तो वेन वी गो फॉर अपॉइंटमेंट्स दैट इज हाउ वी शुड गो, है ना। तो ऑलवेज ड्रेस वन नॉच अप, बिकॉज आपको नहीं पता सामने क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, whom are you meeting, थोड़ा बहुत ही पता होता है, लेकिन ड्रेस वन नॉच अप। आपको यू शुड फील हैप्पी विद योर सेल्फ, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग प्रिपेयर्ड की बहुत सारे एंगल्स हैं। प्रेजेंटेबल में आपका अपॉइंटमेंट, आपका डेमो किट कैसा रहता है? हम बहुत बात करते हैं कि हमारा डेमो किट कैसा होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आपके डेमो किट में आप सारे प्रोडक्ट्स डाल लो इंक्लूडिंग यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दैट वी हैव इन आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो राइट नाउ। आप सब कुछ ऐड कर लो। मान लो कि आप सबका सील्ड रख रहे हो, सबका सैंपल पीस रख रहे हो, और एक अच्छा बैग खरीद रहे हो, एक अच्छा फोल्डर खरीद रहे हो, अच्छा पेन खरीद रहे हो, 2-4 अच्छे ड्रेसेस खरीद रहे हो, आप सबकी कॉस्ट ऐड कर लो। और किसी भी एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन से पूछो जितना भी टोटल आएगा, मुझे नहीं पता कितना आएगा, आप सबको ऐड कर लो और पूछो ये मेरे बिजनेस का नेट इन्वेस्टमेंट है। ही विल लाफ, बस इतना सा। और उसके बारे में हम 1000 बार सोचते हैं करें या नहीं करें। तो दिस बिजनेस डज नॉट हैव अ स्टार्टअप कॉस्ट, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। बट वॉट इज देयर टू अंडरस्टैंड इज कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी ह्यूज। तो दैट इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो बीइंग प्रिपेयर्ड में क्या जरूरी है? सबसे पहले प्रोडक्ट्स, आपको 100% प्रोडक्ट्स यूज करना है। वाई? बिकॉज इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस। हमें अपने खुद के टेस्टिमनीज क्रिएट करने हैं। मैं आपको बताती हूँ, बहुत बार जब कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स आते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू फील सुपर एक्साइटेड एंड सुपर कॉन्फिडेंट व्हेन अ कस्टमर रिप्लाइज बैक सेइंग मुझे बहुत फायदा हुआ? ठीक है, हम आजकल मैसेज पढ़ने का भी किसको टाइम है? बहुत बार जब कस्टमर्स बहुत हैप्पी होते हैं, हम उनका 1 मिनट वीडियो ले लेते हैं। दैट वुड यू लाइक टू, वुड यू माइंड अगर हम आपका एक 1 मिनट वीडियो बना लें? जस्ट वुड यू लाइक टू शेयर? लोग हैप्पीली वीडियो बना देते हैं। कैन यू शेयर इट विद समबडी? डोंट सेंड इट, बट व्हेन यू आर, इट्स देयर ऑन योर फोन, कि आप उसको भेजिए मत, बिकॉज somebody may not like it, लेकिन आप अपना फोन खोल के सुनवाइए कि देखिए ये मेरे कस्टमर हैं और दिस इज व्हाट दे हैव टू से अबाउट द प्रोडक्ट। इज दैट स्मार्ट बिजनेस? यूज टेक्नोलॉजी, व्हाई नॉट? तो क्रिएट योर ओन कॉन्फिडेंस विद टेस्टिमनीज। वो टेस्टिमनीज कहाँ से आएंगे? आप कुछ करेंगे तो आएंगे, है ना। आप अपॉइंटमेंट्स करेंगे, प्रोडक्ट्स देंगे, आप यूज करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। डू दैट। तो हम इस बिजनेस में अपने, वी आर आवर ओन बॉसेस। वो एक बहुत बड़ा प्लस भी है और वो बहुत बड़ा माइनस भी है। माइनस क्यों है? क्योंकि डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? वो स्टैंडर्ड्स कौन मेंटेन करेगा, है ना, वो हमारे ऊपर है। तो जस्ट मेक श्योर हमने क्या स्टैंडर्ड्स रखे हैं। अगर हम सीरियस बिजनेस ओनर्स हैं, कम से कम 5 अपॉइंटमेंट्स इन अ वीक तो करने ही करने हैं। आप अपना सेट करिए। जो अंकुर बोल रहे थे ना, वो स्लो इंजेक्शन और या 1 टाइम, तो इफ यू वांट टू ग्रो दिस बिजनेस तो इतनी बार तो एटलीस्ट घर से बाहर जाना ही चाहिए। अगर आप लेस देन 3 मंथ्स हैं बिजनेस में, लेस देन 90 डेज, आपका क्या गोल होना चाहिए? आपका गोल होना चाहिए, जो मैं अभी 100% प्रोडक्ट यूज की बात कर रही हूँ, अपॉइंटमेंट्स करने की बात कर रही हूँ, आपका एक ही गोल है, 100 CDs मिनिमम सुन के ये सेट हो जाना है कि कोई कुछ भी बोले, यू नो व्हाट दिस बिजनेस कैन गिव यू। तो पहले तो अपने आप अपना माइंड पक्का करना है, और दूसरा अपने अपलाइन को ऑब्जर्व करके यू हैव टू लर्न एंड गेट इंडिपेंडेंट वेरी क्विकली। वो डिफिकल्ट नहीं है। मैं किसी के साथ वर्क करती हूँ, मैंने उन्हें एक ही गोल देती हूँ, जो भी आज आपने देखा है, डू इट 5 टाइम्स। आपने 5 बार, आपने देखा है बच्चों को जब राइटिंग सिखाते हैं क्या करते हैं? एक ऊपर लिखा होता है, फिर टीचर एक ट्रेस करके देती है और नीचे 5 बार प्रैक्टिस करनी होती है 7 लाइन्स का। मेरी बेटी 5 ईयर्स की है, तो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग। 5 बार आप प्रैक्टिस करो, आपको आ जाता है। तो आप अगर आपने, टू बिगिन विद, आपका होम केयर किट है, इतना सुंदर किट बनाया है उन्होंने, कोई भी सीख सकता है। जस्ट लर्न। आपको करना क्या है? एक बार आपके अपलाइन ने दिखाया, आपको वो डेमो हाथ किया, तो उनको करके दिखाना है। बिकॉज अनलेस यू पिक अप द वोकैबुलरी ऑफ दिस बिजनेस, रिजल्ट्स विल नॉट कम। आप अपॉइंटमेंट देखते हो, आप 5 लोग अपने मन में डिसाइड करो इनके ऊपर मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। तो वेरी सिंपल स्टेप्स, लेकिन किया जा सकता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी फिगर आउट आवर टाइम स्टीलर्स, है ना। हम लोग हमेशा बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। एक मेरी छोटी सी प्रैक्टिकल टिप, आप 1 महीना 10 दिन से 1 महीना या मे बी 21 डेज अपने एक डायरी में लिखिए कि सुबह से रात तक आप क्या करते हैं। ऑनेस्टली, अगर आपको लगता है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, राइट फ्रॉम द मोमेंट यू वेक अप टू आप जिस समय तक सोते हैं, और सबके लिए वैलिड है, आप लिखिए और उसको फिर रिव्यू कीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप टाइम कहाँ से निकाल सकते हैं। हमारे टाइम स्टीलर्स क्या हो सकते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। किसी के लिए टीवी है, किसी के लिए पेपर है, किसी के लिए इंटरनेट है, किसी के लिए फोन है, किसी के लिए सोशलाइजिंग है, किसी के लिए फेस्टिवल्स है, कुछ भी, किसी के लिए बच्चे जितनी उन्हें जरूरत नहीं है उससे ज्यादा आप टाइम लगा रहे हैं। इट कुड बी एनीथिंग। तो फिगर आउट कि आपके टाइम स्टीलर्स क्या हैं, है ना। किसी के लिए स्लीप है, किसी के लिए जस्ट चिट चैट है, तो वो देखिए आपके क्या है। टाइम क्रिएट करना है तो शायद आपको कुछ चीजें डेलीगेट करनी पड़ेंगी। हम लोगों ने अपना बिजनेस, हमारे बच्चे 11 और 5 साल के हैं। आवर सन वाज बोर्न आफ्टर वी वेंट एमरल्ड, आवर डॉटर वाज बोर्न आफ्टर वी वेंट डायमंड। तो दोनों टाइम पे वी वर हमारा बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था, लेकिन आई ऑलवेज हायर्ड गुड हेल्प बिकॉज आई हैड टू फ्री अप माई टाइम। मैंने एक चीज समझ के रखी थी, जो काम मेरे घर में कोई और कर सकता है वो मुझे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो मैं कर रही हूँ वो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। और इससे जो मैं रिटर्न ला रही हूँ वो कुकिंग से या वो बच्चों को खाना खिलाने से नहीं आएगा। मैंने ऑलवेज चूज किया। सम मदर्स माइट फाइंड इट टफ। मैंने हमेशा रियलाइज किया कि अगर मेरे पास 2 घंटे हैं बच्चों के साथ, I like to read to them, I like to play with them, I like to create fun times with them. मेरे को उनके पीछे खाना लेके भागने का बिल्कुल शौक नहीं है, because I get upset, they get irritated and the maid feeds them better than I do. तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि I had to figure it out, क्योंकि उसमें मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है और इनपुट कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मैं उनके साथ रीड करती हूँ, जो मैं उनके साथ मैं कलरिंग करती हूँ, या जो उन दोनों को पसंद है मैं वो करती हूँ, दे वैल्यू इट, आई वैल्यू इट। तो टाइम हम सबको क्रिएट करना पड़ता है। अनदर थिंग इज यूज अ कैलेंडर। बहुत बार हम लोग, क्योंकि हम होम मेकर थे या हमारे बिजनेस में एक फिक्स शेड्यूल था, हम कैलेंडर यूज नहीं करते। लेकिन अगर आपको सच में कम टाइम में ज्यादा कुछ अचीव करना है, आप एक कैलेंडर यूज कीजिए। आप अपने अपॉइंटमेंट्स लिखिए, और आपको बैलेंस चाहिए। देखिए, बिफोर द बिजनेस यू हैड अ बिजी लाइफ, कि आपको आपके फैमिली कमिटमेंट्स हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, या जो भी है। आप अपना मंथ का कैलेंडर लीजिए, जितने भी आपके नॉन नेगोशिएबल्स हैं विद योर फैमिली, विद योर सेल्फ, विद योर किड्स, उसे आप कैलेंडर पे डाल दीजिए। और जो आपके बिजनेस के नॉन नेगोशिएबल्स हैं, जैसे आपकी वीकली ओपन मीटिंग है या सेमिनार की डेट है, आप उनको क्लैश मत होने दीजिए। बट इफ यू प्लान इट वेल, इफ यू रियली यूज अ कैलेंडर, आप मान के देखिए, यू विल बी एबल टू अकोमोडेट एवरीथिंग इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अगर आप देखेंगे कि अगर आपके पूरे 30 दिन सोशल कमिटमेंट्स ही हैं, तो शायद बिजनेस में डायमंड जाना इज नॉट द राइट गोल फॉर यू राइट नाउ। तो आप देखिए कि आपका कैलेंडर किस चीज से फुल है, लेकिन यूज अ कैलेंडर। ब्रिट वर्ल्ड वाइड का बढ़िया कैलेंडर, किसी का भी, कोई भी, आप उनके पास भी बहुत अच्छा कैलेंडर है, आप यूज कीजिए। कैलेंडर यूज करेंगे, आपके टाइम स्लॉट्स अपने आप ओपन अप हो जाएंगे। ये हमारा डे टाइम कैलेंडर गोज फॉर दिस, लेकिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कैलेंडर है दैट अंकुर एंड आई हैव अ कैलेंडर टुगेदर, विच इज जो हम अपने प्लान्स दिखाने के लिए जाते हैं। विमेन एड अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू दिस बिजनेस। देखिए, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम जब बिजनेस किसी के घर में किसी को दिखाने जाते हैं, इट इज नॉट ओनली दैट पर्सन, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। तो बहुत डिफरेंस है अगर किसी जगह अंकुर अकेले प्लान दिखाने जाएं वर्सेस उसी हाउस होल्ड में मैं और अंकुर दोनों साथ में प्लान दिखाने जाएं। तो मैंने हमेशा अपना कैलेंडर फ्री रखा है, मतलब आई हैव ऑलवेज बीन अवेलेबल। हम दोनों हमेशा साथ में जाना चाहते हैं। इनफैक्ट इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी जो मुझे लगी थी वो यही है कि हम दोनों साथ में निकलते हैं। इनफैक्ट मुझे कभी भी बहुत दूर अगर प्लान दिखाने जाना हो, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि उतनी देर कार में टाइम मिलता है बात करने के लिए। और जब हम घर से बाहर होते हैं ना, हम एक दूसरे पे फोकस कर पाते हैं। घर में ये कुछ और सोच रहे होते हैं, मैं कुछ और सोच रही होती हूँ। टिपिकली ऑल मदर्स आर रनिंग आफ्टर किड्स। लेकिन आपको सच में एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू विल फाइंड मोर मोमेंट्स बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड इन द बिजनेस। तो मुझे इस बिजनेस में बहुत अच्छा लगा था। आई हैव यूज्ड इट। वन थिंग आई हैव अंडरस्टूड इज, ज्यादातर लोग एक ही काम लाइफ में करने में बहुत टायर्ड हो जाते हैं। हम हस्बैंड एंड वाइफ 2 चीजें कर रहे हैं, है ना। आपके हस्बैंड या आपके स्पाउस एक वर्क जॉब भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। तो बी वेरी अप्रिशिएटिव, बिकॉज मोस्ट लोगों की जान तो एक 10 घंटे के जॉब में निकल चुकी होती है।
तो यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो वो इजीली तो नहीं होने वाला है. तो द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज दैट बोथ ऑफ यू बिल्ड अप ईच अदर. इट्स वेरी, अगर आप वो करेंगे तो बिजनेस इज ईजी और आपकी टीम, बिल्डिंग अ टीम विल बी पॉसिबल. फॉर विमेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इतने सारे काम एट द सेम टाइम कर रहे होते हैं कि हमें इमोशनल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर इमोशनल हेल्थ. और हमें समझना है कि बर्नआउट्स होते हैं, हर किसी का थ्रेशोल्ड अलग है, कौन कितने दिन लगातार काम कर सकता है विदाउट टेकिंग अ ब्रेक. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज़ डिफरेंट बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ. किसी की कैपेसिटी होती है कि वो 1 महीने तक उनको ब्रेक नहीं चाहिए. किसी का वर्क स्टाइल ये होता है, मैं 5 दिन काम करूंगी, आधा दिन मुझे आराम करना है. वॉट एवर इट इज, डोंट डिपेंड ऑन योर हस्बैंड टू फिल दैट टैंक फॉर यू. क्योंकि अगर आप अपनी इमोशनल हेल्थ का खुद ध्यान रखेंगे, आपके बच्चे, आपका फैमिली का एनवायरनमेंट, आपके बिजनेस का एनवायरनमेंट, आपके टीम, सब में आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. तो उसमें आपको, वी हैव टू फिगर आउट, आपको मूवी देख के चिल होता है, आपको आधा दिन किसी का फोन रिसीव नहीं करना, आपको उससे रिलैक्स होता है, आपको बाहर खाना जाना है, आपको कुछ मॉल में जस्ट घूम के आना है, आपको सिर्फ सोना है, ओवर स्लीप करना है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो. बट डोंट मेक योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजुविनेटिंग, है ना. कोई और आपके लिए नहीं कर सकता. तो बिजनेस में हार्ड वर्क करने के साथ साथ बहुत जरूरी है दैट वी आर इमोशनली स्टेबल एंड नॉट डिप्लीटेड. तो वो बहुत, अगर हम हमने वो स्टोरी सुनी है ना कि एक आदमी नॉन स्टॉप लकड़ी काट रहा था और वो सुबह से रात तक काट रहा था पर उसका पेड़ कट ही नहीं रहा था. और एक दूसरा आदमी था, वो थोड़ी देर काटता था, फिर जाके अपनी एक्स को घिसता रहता था, फिर काटता था, शाम तक उसका पेड़ कट गया. तो ये आदमी उससे जाके पूछता है कि भाई तुम्हारा कैसे कट गया, मैं तो तुमसे ज्यादा काम कर रहा हूँ. He was not stopping to sharpen the saw. तो वो हमारे साथ है. जब हमारा बर्नआउट होता है, हम कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं एज वुमेन, क्योंकि हमको वापस काम पे लगने में टाइम लग जाता है. तो मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग इनटू दैट साइकिल. आप यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. मैंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंने मिसेस ब्रैच से सुना और उसकी वजह से मैंने अपने बिजनेस में हमेशा अच्छे डिसीजंस लिए. मिसेस ब्रैच ने एक बार बहुत पहले किसी फंक्शन में या बैक स्टेज कभी बोला होगा, अगर मैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए महीना डिपॉजिट कर दूं हर महीने, तो आप इस बिजनेस के बारे में क्या डिसीजंस लोगे. स्मार्ट लोगों को एक बार बात में समझ में आ जाए तो बार बार नहीं समझानी पड़ती. उन्होंने इतना बोला, आई अंडरस्टूड. बच्चों का अरेंजमेंट करूं या नहीं करूं, पेरेंट्स आए हैं मीटिंग में जाऊं कि नहीं जाऊं, समर ब्रेक है, अभी बिजनेस करूं या नहीं करूं. अगर मेरे बैंक में 1 लाख रुपए आ रहे होते तो क्या ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते. तो आई हैव ऑलवेज गाइडेड माई सेल्फ विद दैट क्वेश्चन. तो मुझे कभी भी इस बिजनेस को करने में परेशानी आई ही नहीं. तो पहले पैसे आए कि पहले डिसीजन आया? पहले डिसीजन आया. तो बहुत बार, बहुत छोटी, आप में से कितने लेडीज यहाँ पे, कोई डॉक्टर्स हैं, विमेन डॉक्टर्स हैं इतने सारे, अगर और कोई प्रोफेशनल्स हैं, अगर आपके हस्बैंड से लड़ाई हुई तो आप हॉस्पिटल जाते हैं कि घर में बैठते हैं? जाते हैं. डू यू गो? अगर आपके पेरेंट्स 2 महीने के लिए घर आते हैं तो आप क्लिनिक बंद करते हैं या जाते हैं? जाते हैं. अगर आपकी सिक लीव, इफ यूर अ प्रोफेशनल, आपकी सिक लीव, अर्न लीव, CLVL सब खत्म हो गई और आपके बच्चे भी बीमार हैं, आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाना पड़ता है. तो मूड डिपेंडेंट है क्या? फैमिली डिपेंडेंट है क्या? रिलेटिव्स आए तो आपका ऑफिस बंद हो जाता है क्या? वाई दिस बिजनेस? फिर इस बिजनेस के लिए डिफरेंट डिसीजंस क्यों होते हैं? तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनी कि मैंने सीखी इस बिजनेस में, इफ यू ट्रीट दिस बिजनेस लाइक अ जॉब, यू विल गो डायमंड, एंड इफ यू ट्रीट योर जॉब लाइक योर बिजनेस, यू विल गेट फायर्ड. सोच के देखिए, है ना. तो और मैंने देखा है विमेन आर वेरी केपेबल ऑफ मेकिंग टफ डिसीजंस. मैं आपको एक रियल एग्जांपल, मेरी टीम में एक लड़की है और बहुत दिन से हम उसे बता रहे थे आप ऐसे बेबी सिटिंग अरेंजमेंट कर लो, आप 1 घंटे के लिए आ जाओ, आप 2 घंटे के लिए आ जाओ. नहीं, हमेशा होता था मुझे अच्छी बेबी सिटर नहीं मिलती, मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं. फिर उसको कोई 6 आवर्स अ डे का कोर्स करना था. फटाफट बेबी सिटर मिल गई, बच्चे को भी छोड़ना. मेजर क्वेश्चन ये था, मेरा बच्चा मेरे बिना रहता नहीं है. अभी कैसे रह रहा है? स्कूल कैसे जा रहा है? आप 6 घंटे कोर्स में जा रहे हो तो बच्चा किसके पास रह रहा है? तो मदर्स आर वेरी केपेबल, सिर्फ हमको मोटिवेशन क्लियर होनी चाहिए, है ना. तो डोंट से कि ये पॉसिबल नहीं है, आप फिगर आउट करो कि आपको करना क्यों है ना. अभी मैं देखती हूँ समर ब्रेक मतलब मदर्स का समर ब्रेक है. किस प्रोफेशन में ऐसे होता है? देखो, हमारे बच्चों का भी समर ब्रेक होता है, एंड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप देम एंगेज्ड, टू कीप देम एंटरटेन्ड. आई क्रिएट टाइम, आई हैव अ गुड टाइम विद माई चिल्ड्रन.
बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर फ्यूचर। ये बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं? उनके लिए कर रहे हैं। तो उनके फ्यूचर के लिए मैं 2 महीने बर्बाद कर दूं? बिकॉज इट्स नॉट 2 months, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज अ होल लॉट। तो मेक श्योर आप, मैं बहुत स्मार्टली बच्चों को हैंडल करती हूँ एंड इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं आई मेक श्योर कि छुट्टियां हैं, कुछ भी हैं, उनके फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, स्पेशल मेन्यूज प्लान है, लेकिन मेरा टाइम फ्री है। तो आई मेक श्योर चिल्ड्रन हैव फन, आई मेक श्योर आई स्पेंड इनफ टाइम विद देम, बट नेवर एट प्राइम टाइम। अपना कैलेंडर, अनदर थिंग दैट हैज हेल्प मी इज हमेशा एन इक्वेशन ऑफ गोल्स एंड रिवॉर्ड्स। आपको मैं वी आर फाउंडर डायमंड्स मूविंग ऑन, लेकिन आज भी एवरी डे माई बिजनेस डे स्टार्ट्स एट 10 sharp। आई एम अ प्रोफेशनल बिल्डिंग दिस बिजनेस। किस प्रोफेशनल का दिन 12 बजे शुरू होता है? अ लेट मॉर्निंग इज हाफ डे वेस्टेड, है ना? तो आई मेक श्योर कि मेरा दिन 10 to 3 माई किड्स आर इन स्कूल, आई मीन दे आर इन स्कूल फ्रॉम 7 to 3, बट टिल 3 आई मेक श्योर कि मैं बिजनेस में इतना टाइम डाल चुकी होती हूँ तब तक, वॉट एवर आई हैव टू डू। 3 to 8 when my children need me, I am free and I feel good about it, क्योंकि मुझे लगता है I deserve that time। ये प्रेशर मेरे ऊपर किसी और ने नहीं क्रिएट किया है। The only I was telling somebody मेरे टीम में कि मेरे लिए अगर आप पूछो कि what has made you successful, only 2 things, self discipline and ability to work hard consistently, that's it। कोई स्पेशल पर्सनालिटी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोलती हूँ लोग जो मैं बोलती हूँ मान लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। Only 2 things, ability to discipline myself and work hard consistently, और no third factor। तो वो चीज एवरी डे में बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आई मेक श्योर दैट आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ व्हेन माई चिल्ड्रन आर बैक होम। तो दे आर माई रीजन टू वर्क हार्ड। और वो बोलते भी हैं, बच्चे बहुत बड़े ब्लैकमेलर्स होते हैं, आई एम टेलिंग यू। वो इतने डायलॉग, माई यंगर वन 5 year old, मम्मा आप तो हमेशा बिजी रहते हो। मैं आपको अभी 2 दिन पहले की बात बताती हूँ। अंकुर एंड आई हैड अ बिजी संडे, वी वर डूइंग समथिंग और 5 बजे हम फ्री हो गए, 4-5 बजे फ्री हो गए, हम वापस आए एंड आई वॉज रशिंग, अंकुर अब घर चलते हैं क्योंकि बच्चों का 8 बजे सोने का टाइम है एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम। आई केम बैक, उन्होंने, मैं वापस आ गई और उनको मैंने मैसेज भिजवाया कि वो लोग खेल रहे थे। 2 घंटे बाद बच्चे खेल के वापस आए। मैं जल्दी काम वाइंड अप करके मैं वापस आ रही थी कि चलो अभी 5 से 8 तो बच्चों का टाइम है, घर चलो। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको ऐसा लगता है, लेकिन बच्चे अपनी लाइफ में इतना मस्त है, उनको बस ये सेटिस्फेक्शन था मम्मी घर पे है, बस उनको कुछ आके देखना नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो दे वर बिजी, वो अपनी लाइफ में बिजी थे, मतलब वो अपनी मस्ती में बिजी थे। तो बच्चे आपको, फिर मैं भी डायलॉग मारती हूँ, मैं कहा आप तो आए नहीं, मैं तो आपका 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, क्योंकि मीटिंग से हम आते हैं वो ऐसे बोलते हैं ना। तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आपको उनको उनकी तरह डील करना पड़ेगा। मैंने तो आपको बताया था मैं आ गई, आप कहाँ थे 2 घंटे से, आप तो बहुत ज्यादा बिजी थे। फिर वो कुछ नहीं कह पाते। मैंने ये देखा कि जो बिजनेस में जो लाइफस्टाइल है वो बच्चों के लिए पॉसिबल है, तो फिर दैट गेव मी द एनर्जी टू मेक कि हम टफ डिसीजंस ले सकते हैं। हमारा बेटा 11 साल का है, वो इस स्टेज पे है कि अभी मुझे यहाँ आना था, कोई आंसू नहीं, कोई रोना गाना नहीं, कुछ नहीं, आप मेरे लिए क्या लेके आओगे, डील। हम लोग साउथ अफ्रीका 1 वीक के लिए गए हुए थे, उसके लिए एक मस्त ड्रोन लेके आए। ही वाज सो हैप्पी, कोई फर्क नहीं पड़ता आप 5 दिन गए थे, नेक्स्ट ट्रिप कब है। तो एक बड़ी लिस्ट आ जाती है कि ये चाहिए। जो बेटी है वो अभी स्टेज पे नहीं है, वो थोड़ी छोटी, अभी अनकरप्टेड है, तो वो ऐसे नहीं बोलती। वो बोलती है आप ठीक है गिफ्ट तो चाहिए लेकिन आप नहीं जाओ तो बेटर है। लेकिन इट्स जस्ट अ स्टेज ऑफ लाइफ, है ना, कुछ नहीं, आप उसको अच्छे से हैंडल करोगे तो बच्चे आपको कभी नहीं रोकेंगे। बच्चों ने हमारे साथ देखे, वो हांगकांग आए थे, हम लोग नीस, पेरिस, यूके पे गए थे, यूके हमने एक्सटेंड किया था। दे आर सारे बच्चे बिजनेस में, दे आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दुबई। आप कितने लोग अपने बच्चों को वहां लेके आना चाहेंगे जिनके छोटे बच्चे हैं? तो बच्चे आपको कभी भी बिजनेस करने से नहीं रोकेंगे, लेकिन आपको ही उनको, यू हैव टू बैलेंस। तो इस बिजनेस से हमें बहुत सारी चीजें दी हैं। मैं आपको बस 3-4 चीजें खास बताना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस बिजनेस ने, न्यूट्रलाइट की वजह से हमारा वे ऑफ लाइफ हैज चेंज्ड। मैंने आपको बताया था ना, फ्राइडे नाइट पिज्जा एवरी वीक। मेरे बच्चे तो शॉक में आ जाते हैं कि हमारी मम्मी कभी पिज्जा भी खाती थी। इट इज लाइक, क्योंकि हमने न्यूट्रलाइट समझा, सिर्फ सप्लीमेंट्स की बात नहीं है, हमारी डेफिनेशन ऑफ हेल्दी लिविंग चेंज्ड। इट इज सच अ ब्लेसिंग। हमारे घर में मैं सेल्फ अपॉइंटेड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ फॉर द होल फैमिली। मेरे पेरेंट्स कुछ गड़बड़ करते हैं, फोन करके बताते हैं कल हमने ये खा लिया था, आज क्या करें। तो अच्छी बात है, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में पेरेंट्स, हम भी, ऐसा नहीं है कि जंक नहीं खाते, ऐसा नहीं हमारे बच्चे नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं, लेकिन
अवेयरनेस सिखाते हैं। वाई? जस्ट बिकॉज हम न्यूट्रिशन के बिजनेस में आए। ऐसा नहीं कि बस वाइटामिन खाते रहते हैं बाकी कुछ भी करें, वी डू बोथ, तो दैट इज अ बिग थिंग। हमारे घर में टीवी न्यूज़पेपर था नहीं शुरू में, तो हमारी स्टेज 1 ऑफ लाइफ थी जब लोगों को बहुत अजीब लगता था कि तुम्हारे घर में टीवी और न्यूज़पेपर क्यों नहीं है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण था कि बहुत बार डिसिप्लिन नहीं होता है, टीवी चल रहा है तो हम उसके आगे बैठ जाते हैं। इट वॉज जस्ट अ टाइम स्टीलर। लेकिन मैं आपको स्टेज 2 बताती हूँ। हमारे बिजनेस में होने की वजह से हमने टीवी नहीं लगाया, हमारे बच्चे दे हैव पिक्ड अप रीडिंग सो वेल। नहीं तो पता है हमारे लिए भी बहुत आसान है, जब आप बिजी हो टीवी चला दो, बच्चों को उसके सामने बिठा दो, आपको भी कुछ नहीं करना, उनका भी ब्रेन डेड, आपका भी ब्रेन डेड, सीरियसली। और ये हमने एक्सपीरियंस किया है, जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं, नानी दादी जम के टीवी देखते हैं, और जब वापस आते हैं तो बोलते हैं ऐसा लगता है कि दिमाग चलना ही बंद हो गया। अभी तो 5 ईयर ओल्ड तो नहीं बता सकती, लेकिन हमारे बेटे का वो ही ओवर इंडल्जेस, और उसके बाद 2 या 3 दिन में उसका शौक पूरा हो जाता है, फिर बोलता है मम्मा मेरा माइंड कुछ काम सा नहीं कर रहा। लेकिन सी, वो बहुत उनका एंटरटेनमेंट है, दे वॉच मूवीज, दे वॉच अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट इज कंट्रोल्ड, इट इज नॉट माइंडलेस, है ना। तो इनफैक्ट मैं आपको अभी बताती हूँ, जब मेरे पेरेंट्स आते हैं तो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता है थोड़े दिन के लिए, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो न्यूज़पेपर पूरे 1 साल काम आता रहता है ना, वो पेपर्स चाहिए होते हैं, नहीं तो नेबर्स से पहले बोरो करना पड़ता था। तो टीवी न्यूज़पेपर वाला आया, उसे पता था कि जब मेरे पेरेंट्स चले गए, कहता है मैडम वैसे भी न्यूज़पेपर बेकार ही है, पता नहीं लोग क्यों लेते हैं। वो डिलीवरी वाला आदमी मेरे को बोल के गया जिस दिन हम बंद कर रहे थे, उसको भी पता है कि क्या फायदा है इसका, इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट आई एम टेलिंग यू, आपको पता नहीं चलेगा। बहुत बार लोगों को लगता है बस आपके बच्चे सब कुछ सीख गए, ऐसा नहीं है। इट इज बिकॉज सम डिसीजंस वर मेड टू, क्योंकि टाइम को आप वैल्यू करते हो, इट वेंट इन द राइट प्लेसेस। तीसरी चीज, क्वालिटी और क्वांटिटी की डेफिनेशन। बहुत बार हम बहुत गिल्टी फील करते हैं कि वी आर नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम। हमको बिजनेस में आके समझ में आया, हर चीज में क्वालिटी ऐड करने से मजा डबल हो जाता है। हम लोग जब भी एज अ फैमिली इकट्ठा होते हैं, अगर मैंने कभी भी अपनी मम्मी के घर में 20 दिन नहीं गई हूँ, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, लेकिन उसका स्टाइल बदल गया। जब भी मेरी पूरी फैमिली, हमारी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, हम कहीं ट्रिप ले लेते हैं, कहीं वेकेशन ले लेते हैं, क्योंकि उसमें सब लोग फ्री रहते हैं। पर अगर हम बिजनेस में नहीं होते ना, तो हमें समझ ही नहीं आता कि क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत फर्क है। हम बच्चों के साथ, अंकुर को अगर टाइम कम मिलता है, मैं अंकुर का टाइम एक ही चीज में चाहती हूँ, बच्चों के साथ मस्ती करने में, दैट्स इट। बाकी सब चीजें आई कैन टेक केयर ऑफ। तो वो हमारी डेफिनेशन चेंज हो गई। फिजिकली इन्वॉल्व होने से कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता जितना मेंटली बच्चों को इनपुट्स दें, दे ग्रो बेटर। चॉइस ऑफ बीइंग एट होम। मुझे पक्का पता है कि अगर मैं प्रोफेशनल, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं कभी जॉब ना छोड़ती अगर ये बिजनेस नहीं होता। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कॉम्प्रोमाइज हमेशा चलता कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, बच्चों को टाइम दूँ या करियर बनाऊँ। थैंकफुली फॉर दिस बिजनेस मेरे पास चॉइस है टू डू बोथ, do something productive and be with children. So I really value that